जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सी हाउ लाइटिंग ट्रिब्यूशन को समन कर लेता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि काले घने बादल जो आसमान में चारों तरफ फैलते जा रहे होते हैं और हेवन में लगातार बिजली की कड़कने की आवाज़ें आ रही होती हैं और किसी भंवर की तरह काले घने बादल सिया के ठीक ऊपर गैदर होने लगते हैं। वही जो सिया था वो एक माउंटेन पीक पे एकदम शांत खड़ा होता है और हवा के कारण उसके जो कपड़े थे वो हल्के हल्के लहरा रहे होते हैं। वही अब सिया ऊपर आसमान की तरफ जाने लग जाता है और हेवन में से जो बिजली का झटका था वो स्ट्राइक वो आकर सिया को हिट करती है। उसकी पूरी बॉडी एकदम से कांप सी जाती है और उसके मुंह के चारों कोने से ऐसे खून बाहर आने लग जाता है। वो जो सिया था वो थोड़ा खून को अपने साफ करता है और खुद में बोलता है कि जो हेवनली ट्रिब्यूशन है वो कई इरा से डिसिपेट हो चुकी है और प्रेजेंट वर्ल्ड में तो हेवनली ट्रिब्यूशन का कोई नामो निशान तक नहीं है और शायद से मैंने इसी चेन को ब्रेक कर दिया है और लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट रिवोल्यूशन मुझे ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे चीज़ों का यही मतलब था कि जो हेवनली रिवोल्यूशन था वो एंशिएंट इमॉर्टल इरा से ही गायब हो चुकी थी, तो कोई उसे समन नहीं कर पाता था और उससे जो भी सारे रिवोल्यूशन थे वो कहीं एक प्लेस पे जाकर कई लाखों सालों से गैदर हो रही थी और सिंह ने आज उसी चेन को ब्रेक कर दिया था, तो उसे ही सबसे डेंजरस रिवोल्यूशन को झेलना पड़ेगा। वहीं अभी के लिए जो सिया था वो बस कुछ ही डिस्टेंस ऊपर आसमान में गया था। वो अभी भी जो डार्क क्लाउड्स थे ऊपर उससे काफ़ी नीचे ही था। बट यहीं पे जो सिया था उसको ऐसी बिजली की झटका लग रही होती है कि उसकी पूरी हालत ख़राब हो जाती है। वही जो सिया होता है वो अपने बॉडी को थोड़ा एडजस्ट करता है और अपने ब्लड को साफ करते हुए फिर से ऊपर आसमान में उन घने डार्क क्लाउड्स के पास जाने लग जाता है। जो सिल्वर वाइट कलर की थंडर होती है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस और डेंजरस थी और सिया पे तो ऐसे गिर रही थी कि मानो कोई सिया को हेवन से पनिश्ड कर रहा हो। वही सिया जैसे जैसे उन डार्क क्लाउड्स के पास जाते जा रहा होता है लाइटनिंग अटैक और भी ज़्यादा पावरफुल होते जा रही थी। तभी एक ब्लू लाइटिंग थंडर स्ट्राइक सिया को हिट करती है। सिया भी अपने बॉडी और फ्लैश को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता है बल्कि उल्टा अपने मसल्स को लाइटनिंग से रिफाइन कर रहा था। वो अपने बॉडी से ब्लड को साफ करता है और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहता है। उसे दर्द तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था बट वो सारे दर्द को सहते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। तभी शिजा जो था वो एकदम से शॉक में चला जाता है क्योंकि ऊपर डार्क क्लाउड के बीच में शिजा को एक लिविंग क्रिएचर जो थी वो दिखाई दे रही होती है, जो कि शायद से किसी पपी की तरह लग रही थी। शिजा तो ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज था क्योंकि जब से उसने लैटिन ट्रांसमिशन को समन किया था तब से एक भी चीज़ जो थी वो बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं हुई थी, जो कि उसने कई रिकॉर्ड्स और पास्ट बुक्स में पढ़ा होता है। और जो लाइटनिंग क्रीचर जो लिविंग क्रीचर उसने देखा होता है उसके बारे में तो सिया ने कभी सुना भी नहीं था। वही जो सिया था वो बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं पढ़ा ना कभी सुना। उसे लग रहा था कि उसने कोई भूत वूत तो नहीं देख लिया। फिर जो सिया था वो इन सभी बातों को छोड़ लाइटनिंग क्लाउड के और भी पास जाने लग जाता है। तभी उसे एक और जो थी वो लाइटनिंग क्रिएचर जो थी वो लिविंग क्रिएचर उसे दिखाई देती है। इस पर जो सिया था वो बिल्कुल श्योर था कि उसने एक लिविंग क्रिएचर जो था उस डार्क लाइटनिंग क्लाउड में देखा था। सिया काफ़ी सरप्राइज था क्योंकि न जाने ये कैसा ट्रेडिशन था और सिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि प्रेजेंट वर्ल्ड से ऑलरेडी जो था वो लाइटिंग ट्रेडिशन जो थी वो खत्म हो चुकी थी और पास्ट में जैसा इस जैसा इंसिडेंट जो था वो कभी नहीं हुआ था। वही जो सिया भी था वो जानता था कि उसने फोर्सफुली इस लाइटिंग ट्रांसमिशन को इस प्रेजेंट वर्ल्ड में समन किया था, तो शायद ये उसी का कोई एक्टिविटी या कोई परिणाम हो। तभी जो सिया था वो अब उन डार्क क्लाउड के बीच आ जाता है। यहाँ पे लाइटनिंग पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। अब जो सिया था वो भी खुद को इन लाइटनिंग अटैक से डिफेंड करने लग जाता है और वो अपने लाइटनिंग एम्परर की इनहेरिटेंस पावर को यूज करके कई सारे लाइटनिंग स्ट्रिक को रिफाइन करता है और उन्हें खुद के बॉडी में स्टोर करने लग जाता है और अपने बॉडी को उन लाइटनिंग पावर के जो स्ट्राइक थी उनसे रिफाइन करने लग जाता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ एकदम स्मूथ जा रहा होता है बट कुछ देर बाद जो कि बॉडी थी उसके अंदर इतनी ज़्यादा लाइटनिंग पावर जो थी वो स्टोर हो जाती है कि सिया अगर उसे और भी ज़्यादा स्टोर करता तो उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट कर जाती। फिर जो सिया होता है वो एक कॉल्ड्रन को बनाता है जो कि लाइटनिंग से ही बनी हुई थी और फिर सिया खुद को उस कॉल्ड्रन में डाल देता है और अपने आप को उस कॉल्ड्रन के अंदर रिफाइन करने लग जाता है। वही जो लाइटनिंग पावर थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि कोई नॉर्मल सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल का बंदा अगर उसके एक अटैक भी उसे पड़ रहा था तो वो बंदा वहीं ढेर हो जाता है। वही जो सिया होता है अपने दर्द को लगातार एंड्योर करते हुए खुद को रिफाइन कर रहा होता है। वहीं अब थाउजेंड्स ऑफ लाइटनिंग स्ट्रिक जो थी वो उस क्वार्टर में एंटर करती है
और शिज़ुआ की जो लाइटनिंग एम्पर की पावर थी वो भी उस मतलब पावर को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। शिज़ुआ के पूरे बॉडी मतलब जो थी और ब्लड मतलब जो होते हैं वो शिज़ुआ के पूरे बॉडी से आने लग जाते हैं। उसकी पूरी बॉडी जो थी उसके हर एक पार्ट में मतलब एक हर एक हिस्से में जो थी वो लाइटनिंग जो थी चमक रही होती है। शिज़ुआ को तो दर्द जो था वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है, बट शिज़ुआ काफ़ी खुश भी था क्योंकि उसके बाद जो शिज़ुआ था उसको एक अलग ही लेवल की पावर जो थी वो फील हो रही होती है। वहीं जो वो लाइटनिंग जो थी वो शिज़ुआ के मतलब इंजर्ड बॉडी को भी हील करना स्टार्ट कर देती है। शिज़ुआ ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज था। वही फाइनली जो शिज़ुआ होता है वो ये देख एक चैन की सांस लेता है और उस कॉर्डन से मतलब बाहर आ आता है। बट जैसे ही वो थोड़ा ऊपर देखता है तो जो उसकी स्माइल होते हुए एकदम से मतलब फ्रोज हो जाती है, क्योंकि यार थोड़ी दूर पर मतलब स्काई में और भी ज़्यादा पहले से मतलब भयंकर लेवल की लाइटनिंग पावर जो थी वह गैदर हो रही होती है। शिज़ो तो ये देख समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। उसे लगा था कि उसने ऑलरेडी लाइटनिंग टेक्नोलॉजी को क्रॉस कर लिया है, बट इसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि यार ये तो मतलब अभी बस स्टार्ट ही हुआ है। और फिर जो शिज़ाओ था वो अपने प्राइमोडियल स्पिरिट को रिलीज करता है और अपने फोरहेड को उस लाइटनिंग ब्लेड से रिफाइन करने लग जाता है। अभी के लिए जो वो लाइटनिंग ब्लेड होती है जो कि एक ब्लेड शेप में थी वो पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल थी और शिज़ाओ ने भी मतलब अपने बोन टेक्स्ट और मतलब ट्रू प्राइमोडियल रिकॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया था और खुद को भी मतलब प्रोटेक्ट करने लग जाता है। वही जो वो लाइटनिंग थी वो मतलब शिज़ाओ वो उस लाइटनिंग से खुद के स्पीड को रिफाइन भी कर रहा होता है, क्योंकि यार एंशियंट टाइम में बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने स्पिरिट को लाइटनिंग से मतलब रिफाइन करने की कोशिश की थी। बट कौन जो था वो जो जितना डेयरिंग होगा कि यार उस मतलब लाइटनिंग ट्रिब्यूशन के पावर से मतलब खुद के स्पिरिट को रिफाइन कर सके। वही जो शिजा होता है वो थोड़ी देर बाद मतलब अपनी डेयरिंग की जो कमियां होती है उसे दिखने लग जाती है। उसे तो अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लग जाता है, क्योंकि यार जो लाइटनिंग ब्लेड थी उसके ऊपर एक स्ट्रेंज सा क्रीचर जो था वो अपीयर होता है, जो काफ़ी मतलब स्ट्रेंज था, जिसकी पूरी बॉडी जो थी वो लायन की थी, बट उसके मतलब पूरे शरीर पे जो थी वो टाइगर की स्ट्रिप बनी हुई थी और उसके सिर पे दो मतलब ऑक्स लाइक हॉर्न भी थे और उसके पीठ के पीछे दो बड़े बड़े लाइटनिंग विंग्स थे। शिजो भी उसे देख मतलब काफ़ी सरप्राइज था। वही जो स्ट्रेंज जो मतलब ऑक्स फैन होता है वो शिजो के पास ही आ रहा होता है। शिजो जो था वो मतलब लाइटिंग कॉल्डन जो शिजो ने बनाया था वो लाइटिंग कॉल्डन खुद को मतलब बड़ा कर लेता है और शिजो और मतलब जो स्ट्रेंज जो लाइन ऑक्स होता है उसको अपने अंदर समा लेता है। वही जो शिजो था और लाइटनिंग जो मतलब जो स्ट्रेंज मतलब जो लाइटनिंग ऑक्स होती है उन दोनों के बीच जो थी बैटल स्टार्ट हो जाती है। कॉल्डन के अंदर आते ही जो शिजो था वो नोटिस करता है कि जब वो ऑक्स लाइन होता है उसकी लाइटनिंग विंग्स अब धीरे धीरे डीम होते जा रही होती है। वहीं उसकी पावर जो शिजो की जो पावर और स्पिरिट होती है वो और भी ज़्यादा पहले से पावरफुल होते जा रही होती है। शिजो तो मतलब पहले ही नोटिस करता है और मतलब काफ़ी खुश होता है। फिर वह बोलता है तो से खुद के बॉडी को रिफाइन करना वाकई में ये काफ़ी बढ़िया है। वहीं उन दोनों के जो बीच थी वो बैटल स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड्रन के अंदर जो शिजो था वो उस लायन के अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और मतलब वो साई लायन के अटैक को मतलब खुद के बॉडी पे रिसीव कर रहा था और उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। बट फिर भी जो होता है वो काफ़ी मतलब दर्द को सहते हुए मतलब बैटल कर रहा होता है। बट जैसे जैसे बैटल होती है वो मतलब आगे बढ़ती जा रही होती है, जो वो स्ट्रेंज लाइन क्रिएचर था उसकी बॉडी जो थी वो पूरे तरह से मतलब लाइटनिंग जो पावर से बनी हुई थी वो धीरे धीरे डीम होने लग जाती है और उसके अंदर से मतलब एक लाइटनिंग कोड जो थी वो निकलती है। शिवा तो उसे देखते ही काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो प्योर दाव एसेंस थी जो कि पूरी मतलब प्योर यांग एनर्जी से भरी हुई थी और उसमें जो था वो लाइटनिंग दाव एसेंस भी था। शिवा जो था वो तुरंत ही उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जब वो बीस्ट होता है वो मतलब खत्म हो जाता है। शिवा की जो इंजर्ड बॉडी थी वह पूरी तरह से हील हो जाती है और अब वो पहले से मतलब खुद को कुछ ज़्यादा ही मतलब पावरफुल फील कर रहा होता है। वही जो शिजाओ था वह कॉर्डिनेट से बाहर आता है, बट यहाँ पे जो लाइटिंग ट्रिब्यूशन होती है उसकी सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड में से थाउजेंड्स ऑफ लाइटिंग स्टिक्स वो एक साथ काफ़ी तेजी से शिजाओ के मतलब चारों तरफ मतलब आने लग जाते हैं और हर बार जो ये लाइटिंग पावर होती है जो लाइटिंग स्ट्रिक होती है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। शिजाओ तो मतलब एकदम से ब्लास्ट होते हुए काफ़ी पीछे जा गिरता है। उसके तो मुंह नाक आँख कान सभी जगहों से मतलब खून आने लग जाता है। शिजाओ तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और गाली देने लग जाता है। वही जो शिजा होता है उसकी जो लाइटनिंग एम्पर की मतलब टेक्निक पावर होती है उसे यूज करता है, बट फिर भी यार मतलब वो एक साथ इतने सारे मतलब लाइटनिंग स्ट्रिक को संभाल नहीं पा रहा होता है। वही जो शिजा होता है वो अब ठान लेता है कि यार कुछ भी हो जाए उसे कैसे भी कर उस लाइटनिंग पूल को हासिल तो करना ही होगा, क्योंकि अगर वो मतलब एक बार उसे हासिल कर लेता है तो शिजा जो था वो भी मतलब अब तक उसने पेन सहा था वो वर्दित होता है, क्योंकि यार अगर एक बार वो मतलब लाइटनिंग पूल को हासिल कर ले तो शिजा पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल बन सकता था और खुद को मतलब एक
न्यू ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कर सकता था। बट यार यहाँ पे मतलब सीओ जो था वो एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में था, और एक जरा सा ही मिस्टेक उसकी पूरी जान ले सकती थी। वही जो सीओ था वो अब दर्द को सहते हुए लाइटनिंग अटैक को फेस कर रहा होता है। उसकी बॉडी से जो मतलब बची हुई डर्ट और इम्प्योरिटीज होती है, वो अब उस लाइटनिंग अटैक के कारण जो थी वो धीरे धीरे कर निकल रही होती है। शियो नोटिस करता है कि यार जो उसकी ओल्ड स्किन थी वो धीरे धीरे कर मतलब ब्रेक होकर बाहर निकल रही होती है। वही जो उसकी न्यू स्किन होती है वो पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल और ब्राइटली शाइन कर रही थी, और उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा लाइफ फोर्स जो थी वो भरी हुई थी। लगातार उस लाइटनिंग पावर को से सह रहा होता है, अपने दर्द को मतलब पूरा एंड्योर कर रहा था। तभी उन लाइटनिंग के बीच में एक लाइटनिंग का वाटरफॉल, जो वाटरफॉल होता है वो एकदम अपीयर हो जाता है। शिया था वो पहले से काफ़ी इंजर्ड था, और वो अपना बड़ा सा जो मुंह होता है उसको ओपन कर लेता है, और उस वाटरफॉल से जो लगातार जो पानी नीचे गिर रही होती है उसे पीने लग जाता है। वाटर के अंदर जो थी वो प्योर यांग एनर्जी होती है। शिया की बॉडी होती है वो अब मतलब और भी ज़्यादा लाइफ फोर्स से भर जाती है, और वह पहले से और भी ज़्यादा खुद को मतलब पावरफुल फील कर रहा होता है। वहीं जब जो वाटरफॉल होती है वो धीरे धीरे कर डिसपेयर हो जाती है, और ऊपर मतलब आसमान में लाइटनिंग से बना हुआ एक माउंटेन क्लिप जो था वो अपीयर होता है। शिया मतलब जो था वो उस क्लिप पे मतलब जाके बैठ जाता है, और अपने बॉडी को मतलब एडजस्ट करने लग जाता है। और इस बार जो शिया होता है वो ये नहीं कहता कि यार जो लाइटिंग ट्रिब्यूशन है वो मतलब मैंने पास कर लिया है, क्योंकि यार जब भी उसने उसने कहा था, मतलब जब भी उसने ऐसा कहा था तुरंत ही मतलब उसे नेक्स्ट ट्रिब्यूशन का सामना करना पड़ा था। और अब वो पहले से मतलब जो ट्रिब्यूशन होती है वो और भी ज़्यादा मतलब खतरनाक होती जा रही होती है। शियो के बॉडी पे स्नो फ्लावर थी वो गिरने लग जाती है। शियो जैसे ही उसे टच करता है उसे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील होती है, और साथ में ही उसकी लाइटनिंग मतलब जो पावर थी उसको भी मतलब शियो फील करता है। तभी वहाँ पे चारों तरफ जो थी वो स्नोफॉल होने लग जाती है, और काफ़ी सारे लाइटनिंग स्नो जो थे, जो मतलब एक आइस फ्लावर की तरह लग रही होती है, वो शियो के बॉडी पे गिरने लग जाती है। और शियो था वो एकदम ब्लास्ट होते हुए काफ़ी दूर जा गिरता है। उसे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील होता है। शियो तो ये देख काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसने इस टाइप का इवेंट कभी नहीं पढ़ा था। ये सरप्राइज और हैरान था, क्योंकि यार एक के बाद एक यहाँ पे स्ट्रेंज इवेंट जो थी वो हुए जा रही होती है। वहीं वो स्नो आइस फ्लावर जो थी वो किसी स्टार की तरह शिया के बॉडी पे मतलब गिरते जा रही होती, और ब्लास्ट करते हुए काफ़ी दूर जो शिया होता है वो फेंक जाता है। वहीं जो शिया होता है उसे कोल्ड इन्वायरमेंट में एक बड़े से आइस क्रिस्टल में सील हो जाता है, जो कि लगभग 10 झांग जितना मतलब होगा। शिया काफ़ी कोल्ड फील हो रहा होता है उसे। बट जो शिया अपने मतलब बॉडी को जो था वो देखता है कि वो तो मूव भी नहीं कर पा रहा होता है, और फिर जो शिजा होता है वो अपने सारे पावर को मतलब रिलीज करने लग जाता है। जब शिजा के फुल होते हुए साइन करती है, और वहाँ पे जो सीन कैरेक्टर होता है वो भी साइन करता है, और फिर जो शिजा था वो किसी सन की तरह एकदम साइन करने लग जाते हैं। और शिजा को मतलब जो पेन था वो तो काफ़ी हो रहा होता है, बट वो हर ट्रायल को मतलब बाद खुद को और भी ज़्यादा पहले से काफ़ी मतलब पावरफुल फील कर रहा था। वही जो अब आइस क्रिस्टल होती है वो धीरे धीरे कर उसमें क्रैक आने लग जाते हैं, और फिर वो मतलब एकदम से जो टूट जाती है। शिया खुद को फ्री कर लेता है, और उसके बाद शिया था वह ऐसे करते हुए लगातार 9 ट्रायल को मतलब पास करता है। और हर एक मतलब ट्रायल में जो था वो शिजाओ एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का मतलब झेल रहा था। शिया तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि यार उसने जितने ही मतलब बोन बुक्स और टेक्स्ट मतलब पढ़ा था उसमें उसे पता चला था कि यार एंशिएंट इमॉर्टल एरा में भी मतलब बस 3 से 4 ट्रायल ही होते थे, और अगर कोई काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो तो वो मैक्सिमम यार मतलब 5 या मतलब 6 ट्रायल को मतलब समन कर पाता था। वही जो सियाओ था वो उसका ये फर्स्ट टाइम था, और उसने ऑलरेडी 9 ट्रायल को मतलब समन कर लिया था। और यहाँ पर हर एक ट्रायल जो था वो अभी तक का सबसे पावरफुल और डेंजरस ट्रायल था। इवन कि मतलब इमॉर्टल एंशिएंट एरा में भी इतने खतरनाक ट्रायल नहीं अपीयर होते थे। वही जो सिया था वो सोचता है कि यार शायद से मतलब इस वर्ल्ड से लाइटनिंग जो ट्रिब्यूशन थी वो गायब होने के बाद मैंने उसे फोर्सफुली समन किया है, तो मैं भी शायद ये मतलब उसी की वजह से इतना मतलब ज़्यादा डेंजरस था। बट उसने तो 9 ट्रायल को मतलब समन किया था, और ये ऑलरेडी मतलब इमोर्टल एंशिएंट एरा में भी अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशन मतलब माना जा सकता था। क्योंकि यार मतलब इमोर्टल एंशिएंट एरा में भी यार 2 से 3 ही ट्रायल जो थे वो मतलब बहुत ही बड़ी बात होती थी। शिया था वो मतलब इस ट्रायल को पास करने के बाद उसकी जो लेवल थी मतलब यार उसकी जो बेनिफिट थी वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा हुआ था। पहले मतलब वो शियो था वो खुद को पहले से काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वो पावरफुल और स्ट्रांग मतलब फील कर सकता था। वही शियो होता है वो ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से आसमान में फिर से एक बड़ा सा मतलब एक काफ़ी भयंकर लेवल का लाइटनिंग जो था वो गैदर होने लग जाता है। शियो तो ये देख एकदम से शॉक्ड और स्पीचलेस था। वो धीमे से आवाज़ में बोलता है कि टेंथ टेंथ ट्रायल, ये तो एकदम से मतलब अनबिलीवेबल था, क्योंकि उसने एक मतलब डैमेज मतलब बुक था उसमें पढ़ा था कि इमॉर्टल एजेंट एरा में आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जिसने कि 10th ट्रायल को समन किया हो।
और ये आज तक मतलब कभी भी इस वर्ल्ड में मतलब अपीयर नहीं हुआ था। जो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। वहीं वो 10th ट्रायल होती है, वो अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रायल था और मतलब देखने से ही ऐसा लग रहा था कि यार शिजो ने अब तक के जितने भी 9 ट्रायल को पास किया था, अगर उन सभी को मिलाने के बाद मतलब जो ट्रायल की पावर बनेगी, उससे भी ये ट्रायल जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। वहीं जब वो 10th रेवोल्यूशन होती है, वहाँ पे शिजाओ के सामने अपीयर होता है और शिजाओ मतलब देख रहा होता है कि वो 10th रेवोल्यूशन के सामने मतलब जो 10th रेवोल्यूशन थी, उस मतलब बिजली लाइटनिंग जो मतलब क्लाउड होती है, वहाँ पर उसके सामने एक पर्सन था वो अपीयर होता है, जो कि एक हॉर्स टाइप बीस्ट मतलब बैठा था और उसके हाथों में एक हेवन नॉट हलबर्ड था। वो दोनों जो थे मतलब जो हॉर्स और जो मतलब पर्सन होता है, वो शिजो के पास आने लग जाते हैं। शिजो भी अपनी लाइटनिंग एम्पर की टेक्निक यूज करने लग जाता है और कुछ ही देर बाद दोनों में मतलब काफ़ी भयंकर लेवल की मतलब फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही बंदे जो थे मतलब सिया और जो माउंट और मतलब जो पर्सन होता है, वो काफ़ी दूर जा गिरते हैं। सिया तो था वो लगातार खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। फिर वो अपने खून को थोड़ा साफ करता है और साफ करते हुए आगे बढ़ता है। वो मतलब जो पर्सन था और जो मतलब उसका माउंट होता है मतलब जो बीस्ट होता है, वो अनएक्सपेक्टेडली वापस से मतलब रीजनरेट हो जाते हैं और वो पहले से और भी ज़्यादा मतलब पावरफुल होते जा रहे होते हैं। सिजो तो ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था क्योंकि जब भी मतलब सिजो मतलब उस पर्सन को डिफीट करता था, वो पर्सन खुद पे खुद मतलब रीजनरेट हो जाता है और वो पहले से और भी ज़्यादा मतलब पावरफुल होते जा रहा होता है। वहीं जो था सिजो अब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है रीइंकार्नेशन, और वो अपने रीइंकार्नेशन टेक्निक को यूज़ करने लग जाता है। और वो पर्सन था और वो बीस्ट मतलब हर बार डिफीट होने के बाद वापस से मतलब रीजनरेट हो जाते थे। क्या होता है, वो ये देख काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको गुस्सा आ रहा होता है और फिर सीधा जो था वो अपने कुंफू टेक्निक को भी और रीइंकार्नेशन टेक्निक जो था उन सभी को मतलब एक साथ मिक्स कर यूज करने लग जाता है। और कुछ ही देर बाद जो था वो मतलब उन दोनों के बीच लगातार एक फियर्स बैटल जो थी वो करने के बाद जो लाइटनिंग से बना हुआ बंदा होता है जो पर्सन था और जो उसका माउंट होता है वो दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। वही जो सीजा होता है उसकी हाथ वगैरह काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी से मतलब ब्लड जो थी वो आ रही होती है, उसके हाथ में मतलब काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वहीं अब लाइटिंग ट्रांसमिशन थी वो धीरे धीरे कर डिम होते जा रही होती है और डिसअपियर होते जा रही होती है। ये जो था फिलहाल जो मतलब बची हुई लाइटनिंग मतलब होती है, उससे खुद को हील करने लग जाता है और धीरे धीरे जो होता जो उसकी इंजरीज होती है वो पहले से मतलब बेटर होने होती जा रही होती है। तभी शिजाओ को मतलब कुछ दूर डेंस क्लाउड में एक पूल दिखाई देती है जो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही थी और वो पूरी तरह से लाइटनिंग लिक्विड से भरी हुई थी। शिजाओ तो ये देख काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ है और वह बोलता है ये तो सच में मतलब अपीयर हो गई। और वो लाइटनिंग पूल जिसके लिए मतलब शिजाओ ने इस लाइटनिंग ट्रांसमिशन को समन किया था, वो वाकई में यहाँ पे अपीयर हो गई थी। शिजाओ ये बोलता है कि सारे दर्द और तकलीफ वर्थ इट है इसके लिए। वही जो लाइटनिंग पुल होती है, क्योंकि यार उसे पता था कि जो लाइटनिंग पुल है उसकी हेल्प से जो सिया था वो खुद को मतलब अब और भी ज़्यादा मतलब पावरफुल बना सकता था और वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से होकर मतलब गुजर सकता था। वहीं वो लाइटनिंग पुल जो थी वो साइज में बस 20 मीटर का होता है और उसके अंदर जो डिवाइन लिक्विड थी उसमें से काफ़ी डेंस लाइटिंग एनर्जी थी और मतलब निकल रही थी। उसकी फ्रैगमेंट जो शिज़ो की बॉडी थी, उसकी सारी थकावट दूर हो गई होती है। शिज़ो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और वहीं जो शिज़ो था, उस पर्पल डिवाइन लिक्विड को थोड़ा-सा ड्रिंक करता है और बस थोड़ा-सा ही ड्रिंक करने पर शिज़ो के बॉडी के चारों तरफ एक पर्पल एनर्जी का लेयर जो था वो बन जाता है और उसकी पूरी बॉडी के जो ब्रोकन बोन्स और मसल होती है, वो खुद को मतलब हील करने लग जाती है। शिज़ो भी अब मतलब काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा होता है। वहीं उसके बोन और मसल जो थे, वो मतलब ट्रू प्राइमरी रिकॉर्ड जो स्क्रिप्चर होती है, उसमें कई सारे डिफरेंट सिंबल जो थे वो बनने लग जाते हैं। शिज़ो की बॉडी जो थी वो पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही होती है। वहीं अब जो शिज़ो था, वो दूसरी बार थोड़ा ड्रिंक करता है और इस बार उसके फोरहेड जो थी वो शाइन करती है और जो उसकी स्पिरिट थी, वो मतलब जो पहले की मतलब कंडेंस फॉर्म में नहीं होती, वो अब मतलब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है और खुद को मतलब एक छोटे से सिजाओ का फॉर्म में मतलब उससे कन्वर्ट कर लेती है। और वो सिजाओ था, उसकी फोरहेड जो थी वो मतलब वहाँ से मतलब जो छोटा सिजाओ होता है वो मतलब बाहर निकलता है और मतलब उस डिवाइन लाइटनिंग जो लिक्विड थी उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करने लग जाता है। सिजाओ था वो अभी खुद के अंदर काफ़ी मतलब एबंडेंट लाइफ फोर्स को फील कर सकता था। वही वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि यार ये अपॉर्चुनिटी सच में मतलब सिजाओ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी। बट यार इसके लिए सिजाओ ने मतलब डेथ बैटल करनी पड़ी थी उसको। वही जो सुझाव होता है वो अब शांति से मतलब बैठ उस लाइटनिंग लिक्विड को अब्जॉर्ब करने में लग जाता है और वो मतलब अपने बॉडी के चारों तरफ जो थी, उसके बॉडी के चारों तरफ जो डिवाइन लोटस होती है फ्लावर, वो एकदम से घूम रहे होते हैं और उसके सिर के ऊपर मतलब एक दाल लोटस फ्लावर होता है वो खिल गया होता है। वहीं अब जो सुझाव होता है उसकी पूरी बॉडी हील हो जाती है और फिर जो सुझाव होता है वो बोलता है कि अब टाइम आ चुका है एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन से होकर मतलब गुजरने का। और फिर सुझाव की जो बॉडी होती है
उसमें जो ब्लड होती है वो काफ़ी तेज़ी से फ्लो होने लग जाती है। उसकी जो ओल्ड स्किन थी वो धीरे-धीरे क्रैक उसमें आने लग जाते हैं और फिर उसकी बोन जो थी वो वापस से रीएडजस्ट होने लग जाती है। शिज़ो को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बट शिज़ो फिर भी बिना रुके लगातार इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है और बीच-बीच में शिज़ो था वो डिवाइन लिक्विड को डिवाइन लिक्विड से खुद को हील कर रहा था। और लाइटनिंग लिक्विड के कारण जो शिज़ाओ था वो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजर भी पा रहा होता है। और उसने अगर ऐसा करने की कोशिश बिना लाइटनिंग पूरे की होती तो शिज़ाओ पता कब का मर चुका होता है। वही जो शिज़ाओ होता है उसके बॉडी में काफ़ी जल्दी जल्दी जो थी वो लाइटनिंग लिक्विड के कारण हील हो रही होती है और उसके बॉडी में एक अलग ही टाइप की पावर उसे फील होती है। वही जो अब शिज़ाओ की फोरहेड थी वहाँ से उसकी स्पीड भी बाहर निकल आती है और फिर कंबाइन कर खुद को उस अपने स्पीड फॉर्म में कंटिन्यूस करके कंबाइन करने लग जाती है। और ये जो प्रोसेस होता है वो लगातार चलते रहा होता है और कुछ ही देर बाद जो शिज़ाओ था वो अपनी आँखों को खोलता है। उसकी चारों तरफ तरफ गोल्डन लोटस फ्लावर होती है वो ऐसे खेल रहे होते हैं और कि ऐसे घूम रहे होते हैं। और वो जो गोल्डन फ्लावर थी वो किसी भी डिवाइन किलिंग वेपन की तरह बन गई होती है। जब शिज़ो अपने हाथों को मूव करता है तो जो गोल्डन लोटस फ्लावर होती है वो भी ऐसे मूव करती है और उस लोटस की जो पंखुड़ियाँ होती है वो किसी शार्प स्वॉर्ड की तरह काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है और भी किसी भी चीज़ को एकदम से चीरते हुए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक दे रही होती है। शिज़ो भी तो ये देख काफ़ी शॉक्ड था। वही शिज़ो जो था वो थोड़ा-सा अपने हाथ को मूव करता है और जो गोल्डन लोटस फ्लावर होती है वो सामने एक बड़ा-सा चट्टान होता है उसको एकदम से 2 हिस्सों में चीर देती है। शिज़ो तो यार उसकी पावर देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। वही जो शिज़ो होता है वो एक और बात से उससे भी ज़्यादा शॉक्ड था क्योंकि यार ऊपर आसमान से एक और लाइटिंग ट्यूबलाइट होती है वो उसे दिखाई देती है जो कि गोल्डन लाइटिंग से बनी हुई थी। और वहाँ पे एक गोल्डन क्रो था और एक हॉर्स भी और एक ड्रैगन भी था और वो सभी के सभी लाइटनिंग से बने हुए थे। और वहाँ पे जैसा कि शिज़ो ने अभी एक लाइटनिंग पूल को सीज किया था हासिल किया था, उसी तरह का एक और डिवाइन लाइटनिंग पूल था जिसमें कि इस बार गोल्डन लिक्विड भरी हुई थी। ये देख जो शिज़ो था वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और शॉक्ड होता है। और ये तो साफ बात थी कि यार जो वो गोल्डन लाइटनिंग लिक्विड थी वो इस पर्पल लाइटनिंग लिक्विड से कई टाइम ज़्यादा बेटर या पावरफुल थी। शिज़ो भी ये जानता था कि यार अगर वो वहाँ पे गया तो पक्का अभी के हिसाब से वो तुरंत ही मारा जाएगा क्योंकि यार जो गोल्डन लाइटनिंग थी वो लाइटनिंग ट्रिब्यूशन वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी और वहाँ की जो थंडर पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ऑर्डर रिलीज कर रही होती है। शिवा जो था वो फिलहाल उस लाइटनिंग जो गोल्डन लाइटनिंग पुल होता है उसको देख कर अपने मुंह में ऐसा थूक घोंट लेता है और बोलता है कि मैं जब डिवाइन फ्लेम के लेवल पर चला जाऊंगा तो शायद मैं जरूर ही उस टाइप के ट्रिब्यूशन को क्रॉस कर पाऊंगा और फिलहाल तो मुझे यार उन सब चीज़ों से दूरी रहना चाहिए। वही जो शिजा होता है वह बाकी बचे हुए पर्पल लाइटनिंग लिक्विड को अपने कॉल्डर में स्टोर करने लग जाता है। बट यहाँ पे जो वो लिक्विड होती है वो काफ़ी जल्दी से इवापोरेट होने लग जाती है। शिजा तो ये देख काफ़ी हैरान होता है। वो काफ़ी ट्राई करता है बट इसके कोई फ़ायदा होता नहीं है और वो जो पर्पल लिक्विड होता है वो उसको स्टोर नहीं कर पाता है। फिर वो शिजा था वो अपना बड़ा सा मुंह ओपन करता है और लगभग यार 50% जो पूल का लिक्विड था वो उसे पी लेता है। और जो बाकी बचे हुए लिक्विड होते हैं वो अपने उस बोल काउंटर में थोड़ा सा स्टोर करने लग जाता है। सब तो नहीं बट थोड़ा बहुत जो लिक्विड था जो डिवाइन लिक्विड होता है लाइटनिंग लिक्विड वो स्टोर हो पाता है उसमें। लाइटनिंग लिक्विड थी वो ख़त्म होते जो लाइटनिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो ख़त्म होने लग जाती है और अचानक से काफ़ी भयंकर लेवल की बिजली जो थी वो एकदम से कड़कना स्टार्ट हो जाती है और जो नीचे गिरने लग जाती है। तभी जो शिजा होता है वो तुरंत ही वहाँ से लाइटनिंग लिक्विड को कलेक्ट कर इस प्लेस से निकल जाता है क्योंकि यार जो लाइटनिंग डिवाइन पूल जो था उससे जो लिक्विड होती है उसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो वरना यार जो रेवोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। और इसी की वजह से शिजाओ जो था उसने लाइटनिंग जो जो लाइटनिंग जो पूल था उसकी जो लिक्विड थी वो शिजाओ खुद को तो यूज कर सकता था यार उसे जो शिजाओ था वो वहाँ से लेके जा नहीं सकता था। बट शिजाओ ने यार ऑलरेडी उसे क्रिएट कर लिया था इसलिए जो लाइटनिंग रेवोल्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा घर भयाग ऐसे शिजाओ पे भड़क गया था और वहाँ पे प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग थी वो होने लग जाती है होता है वो तुरंत ही स्पेस से डिस्पेयर हो जाता है। और शिज़ो के जाते ही वहाँ पे जो शिज़ो की पूरी जो प्लेस होती है वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाती है और आसपास के ग्राउंड और माउंटेन थे सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। वही अब हमें शिज़ो को दिखाया था जो अभी काफ़ी पेन में होता है और उसके बॉडी से कुछ स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाती है। एक्चुअली में जो शिज़ो होता है यहाँ पे एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में एंटर कर रहा होता है क्योंकि यार उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग और लाइटनिंग लिक्विड जो थी वो वहाँ पर स्टोर हो चुकी थी जिसकी वजह से शिज़ो जो था वो अभी उसकी ट्रू प्राइमरी रिकॉर्ड होती है उसे एक बार फिर से एक ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प कर रही थी। शिज़ो की जो बॉडी थी
उसमें कई सारे क्रैक आना स्टार्ट हो जाती है। और जो उसकी ओल्ड स्किन होती है वो धीरे धीरे कर किसी डर्ट के समान उसके बॉडी से निकल रही होती है। और जो उसकी न्यू स्किन होती है वो काफ़ी ब्राइटली शाइन कर रही होती है। यह बोलता है कि यार मुझे जल्दी से किसी एक प्लेस को ढूंढना होगा और खुद को आइसोलेट करना होगा, ताकि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से कंप्लीट कर सकूँ। वही कुछ डिस्टेंस से डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन जो था वो सीजर के पास आ जाता है और आते ही बोलता है कि अरे तुम अभी तक मरे नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए मरने पर काफ़ी रोने वाला था, और मैंने तो ऑलरेडी सब चीज़ प्लान प्लान कर लिया था। तुम्हारे लिए तो मैंने कवर भी खोद दिया था। सीजर तो सच में यार अभी के लिए डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन को काफ़ी पीटना चाह रहा था, बट अभी यार उसे ऐसा करने का कोई मौका था नहीं, क्योंकि सीजर जो था वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पेन में और दर्द में होता है। वही जो सीजर होता है वो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन से बोलता है कि जल्दी करो, मुझे एक शांत प्लेस पे ले चलो, मुझे जल्दी से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। और मेरे चेस्ट बोन में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, मेरे चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। वही जो सीजा होता है उसकी यार चेस्ट बोन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसे पेन फील हो रहा था, और वहाँ पे काफ़ी फ्लक्चुएशन हो रही होती है। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है और एम्परर बटरफ्लाई होती है, वो दोनों ही सीजाओं को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं और एक दूर अलोन वैली में आ जाते हैं। अभी के लिए जो सीजा होता है उसकी चेस्ट बोन होती है उसमें काफ़ी उसे दर्द हो रहा होता है। सियो सोचता है कि यार क्या ये साइन है मेरे सुप्रीम बोन के रिवाइव होने की। ये सोच जो सियो था वो काफ़ी शॉक्ड था। तभी उसके पूरे बॉडी में दर्द जो थी वो होने लग जाती है, और जो उसकी फ्लेश होती है और जो बोन होती है ऐसे लग रही थी कि वो धीरे धीरे कर ग्रो कर रही होती है, और कुछ स्ट्रेंज सिंबल सियो के पूरे बॉडी में ग्लो करने लग जाती है। वही जो सियो होता है वो अभी के लिए अनकॉन्शियस होने ही लगता है। उसकी आंखें बंद होने लग जाती है। सियो था वो अपनी आंखें को ओपन करने की कोशिश तो करता है, बट वो फेल हो जाता है, और उसकी जो आंखें होती है उसके सामने सब कुछ एकदम से धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है, और सिया फिर धीरे धीरे कर बेहोश हो जाता है। वहीं जो सिया होता है वो काफ़ी डीप स्लीप में चला जाता है, और फिर कुछ कुछ अननोन टाइम बाद जो सिया होता है वो अपनी आंखों को खोलता है। उसे पहले तो कुछ समझ आता नहीं है, और उसके साथ क्या हुआ है उसे कुछ पता नहीं चलता है। वहीं कुछ ही दूरी पर जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है और एम्परर बटरफ्लाई दोनों ही काफ़ी डरे हुए थे, और शिजो था वो उन दोनों शिजो से अपनी दूरी बना कर रखे होते हैं। शिजो थोड़ा हैरान होकर डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन से पूछता है कि क्या हुआ है, क्या डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो थोड़ा डरते हुए से बोलता है, और थोड़ा शौक भी था, और बोलता है कि तुम्हें सच में नहीं पता याद है कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम अचानक से बेहोश हो गए थे, और उसके बाद न जाने क्या हुआ तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई, और तुम्हारी पूरी बॉडी से स्ट्रेंज सिंबल जो थी वो ग्लो करने लग जाती है, और हम तो उसे बाल बाल ही बचे। सिया खुद को ये सुन जो था वो काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि जब सिया जो था वो बेहोश हुआ था तो उसे ऐसा लगा था कि यार जो सिया है वो एक डीप स्लीप में जा चुका है, और उसे ऐसा कुछ भी चेंज जो था वो फील नहीं हुआ होता है। वही अब सिया होता है वो अपनी बॉडी को वापस से चेक करता है, और उसे अपने पूरे बॉडी में एक स्ट्रेन लाइट और सिंबल दिखाई देती है, जो किसी प्रोटेक्शन लेयर की तरह उसके बॉडी में फैली हुई थी। और सियो था वो खुद को पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहा होता है, और उसने आज से पहले ऐसा पावर कभी और जो फीलिंग थी वो फील नहीं किया होता है। वही जो सियो होता वो देखता है कि यार उसके चेस्ट एरिया में उसकी सुप्रीम ब्लड होती है वो कंडेंस हो गई थी। ये देख सियो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि यार लाइटनिंग लिक्विड ने उसके सुप्रीम ब्लड को रिवाइव कर दिया है। और फिर से जो सियो था वो सोचता है कि क्या मेरा सुप्रीम बोन है वो वापस रिवाइव होने वाला है। सियो फिलहाल इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, और अपने इस पावर को फिलहाल काफ़ी ज़्यादा जो था सियो को मिली थी उसे सेटिस्फाई होता है, और वो बाकी की चिंता को फ्यूचर के लिए छोड़ देता है, और बोलता है कि जो भी हुआ है काफ़ी अच्छा ही हुआ है। वही जो सिया होता है वो अभी के लिए बैटल करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, और वो वेट कर रहा होता है तभी, ताकि वो अपने इस न्यू पावर को इमोर्टल एंशिएंट में टेस्ट कर सके। वहीं अब हमें 36 क्राउनिंग चुआंग को बारे में यहाँ बताया जाता है। मैं यहाँ पर यार इसको शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यार जो नींग चुआन है जब वो बॉर्न हुआ था जब वो पैदा हुआ था तो उसके बैक पे एक हेवनली डायग्राम था, और उसके फोरहेड पे एक ड्रैगन पैटर्न जो था और बना हुआ था, और उसके पैदा होते ही हेवन से काफ़ी सारी बिजलियाँ जो थी वो चमकने लगती है। और बहुत से लोगों का मानना तो था कि यार जो वो नींग चुआन है वो किसी ग्रेट इमॉर्टल का इनकार्नेशन है, बट ये सब लोगों का बस मानना ही होता है। वही जब सिया था उसको ये पता चलता है कि जो ये 6 क्राउन नींग चुआन है वो सिया को ढूंढ रहा होता है और उसे मारना चाहता है, तो सिया भी काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि यार जो नींग चुआन था वो सच में काफ़ी फेमस था, और अभी के लिए उसने से ही काफ़ी सारे जो एंशियंट बंदे थे जो एंशियंट पीक थे वो एक के बाद एक अपने डीप स्लीप से उठ रहे होते हैं।
बट ये शिजा होता है वो ऐसा बोलता है कि यार जो ये चुआन है वो आके मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। शिजा बोलता है कि ये मुझे चाहता क्या है। खैर जो भी हो और जो कुछ भी हो, जो कोई मेरे रास्ते में आएगा वो ऐसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो चुआन ही क्यों ना हो। और वैसे भी शिजा होता है वो अपनी न्यू पावर का टेस्ट करना चाहता था, तो यार उसके लिए तो ये एक बेटर एक्सरसाइज ही होने वाला होता है। वही जो अब शिजा होता है वो फायर कैपिटल वापस आ जाता है। यहाँ पे कुछ लोगों से पूछने पर शिजा को पता चलता है कि जो हुओलिंगर है और फायर एम्परर के बारे में उससे थोड़ा बहुत क्लू तो मिलता है कि वो दोनों जो है वो शायद से अभी के लिए ली फायर सिटी में होंगे। शिजा अब वहां से ली फायर सिटी की तरफ निकल जाता है। वही अब शिजा होता वो कुछ टाइम बाद ली फायर सिटी के बॉर्डर पे आ जाता है। ये जो प्लेस होती है पूरी तरह से फ्लेम से कवर थी। यहाँ पे चारों तरफ बस फ्लेम बड़ी ट्रीज होती है और कई सारे जो फ्लेम शेकवर्म होते हैं वहाँ पे लगे हुए होते हैं, जो कि उस फ्लेम मलबरी ट्री के पत्तों को से खा रही होती है। वही जो सुझाव होता है वो कुछ यंग लेडीज को देखता है मलबरी ट्री के लीव्स को तोड़ कर गैदर कर रही होती है, ताकि वो सब उस फायर सिल्क वर्म को फीड कर सके। यहाँ पे मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसी फायर सिल्क वर्म थी इन्हें रेज करते हैं, क्योंकि यार जो फायर सिल्क वर्म होती है वो काफ़ी हार्डेस्ट और ब्राइटेस्ट में जो थे वो सिल्क थ्रेड को प्रोड्यूस करते हैं, और काफ़ी इंच थी तो ब्यूटीफुल ड्रेस जो थी वो बनाई जाती थी। वही जो सुझाव होता है वो वहाँ पे एक नज़र घुमाता है, और उससे इन सब यंग लेडी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बट अनएक्सपेक्टेडली सुझाव था उसकी नज़र एक पेड़ पर जाकर रुक जाती है। उसे देखते ही वो एकदम से अंदर से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यार वो यंग लेडी जो होती है जिसके कि कपड़े थोड़े से पुराने थे, बट जो उसकी स्किन थी वो काफ़ी स्मूथ थी और फेयर थी। वही उसके सिर पे एक दोपैंग होती है। तो कहीं ये दोपैंग यार एक टाइप की चाइनीज हैट होती है जो साइड से काफ़ी बड़ी होती है, यार आपने कभी देखा ही होगा। वही जो सुझाव होता है उस लेडी को देख एकदम से स्पीचलेस था। वो लेडी थोड़ी टर्न करती है, उसके बैक पे एक बड़ा सा बाम्बू का बास्केट होता है जिसमें कि वो उन मलबरी ट्री के लीव्स को ऐसे पिक कर रही होती है। और उसकी पूरी बॉडी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वाइट थी। वो सिंपल ड्रेस में वो सिंपल ड्रेस में थी, बट वो सिंपल ड्रेस में भी काफ़ी सुंदर लग रही होती है। शिवा जो था उसे देखते एकदम से काफ़ी शॉक और सरप्राइज था। और फिर ऐसे थोड़ा सा रुकते हुए एक नाम लेता है और बोलता है वो लिंगर। और उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो सोचता है कि यार एक प्रिंसेस वो कितना सिंपल लाइफ व्यतीत कर रही है, यहाँ पे वो लीफ को ऐसे पिक कर रही है। जो था वो अंदर से उसे काफी दर्द होता है। वही जो वो लिंग होती है वो अब थोड़ी से मुड़ते हुए वहां से उस बम्बू बास्केट को कैरी किए हुए जाने लग जाती है। सीजा जो था वो कुछ नहीं बोलता और फिर चुपके से उसका पीछा करने लग जाता है। वही अब हमें एक छोटे से बम्बू हट को दिखाया जाता है, एक बम्बू झोपड़े को दिखाया जाता है जो काफी सिंपल था। और आसपास उसके एक दो चेयर लगे हुए थे। सामने में एक उसके लार्ज बम्बू फॉरेस्ट होता है और उस झोपड़े के पीछे एक बड़ा सा फायर मलबरी ट्री का पेड़ लगा हुआ था। वो लिंगर बास्केट को नीचे रखती है और फिर साइड के बगल में जो रिवर होती है वहां पे जाकर अपने कपड़ों को और अपने चेहरों को साफ करने लग जाती है। चीजों तो ये देख न जाने क्यों बट यार उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वही जो वो लिंगर होती है वो कुछ तो फील करती है और तुरंत ही पीछे मुड़ती है, और उसे वहां पे एक यूथ दिखाई देता है जो कि ब्लैक क्लॉथ पहने हुए। और भले यार उसकी जो फेस थी वो थोड़ी चेंज होती है, बट यार उसकी ऑरा थी वो अभी भी काफी फेमिलियर थी। वो लिंगो तो एकदम स्लो मोशन में आगे बढ़ते हुए अपने मुंह पे अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर कर लेती है और रोने लग जाती है और हकलाते हुए बोलती है, तुम अभी भी जिंदा हो। वही जो सिया होता है वो काफी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं सिया हूँ। वही उस झोपड़े के पीछे वहां से एक ग्रीन वोल्फ जो था वो दौड़ते हुए आता है और शिजाओ को ऐसे लीक करने लग जाता है और उसके बॉडी पे जंप कर जाता है। तो गाइस ये वही लिटिल ग्रीन वोल्फ है जो शिजाओ को लोअर रिम में मिला था हंड्रेड सैटर्न माउंटेन में, और शिजाओ ने इसे होलिंगर को दे दिया था तब तक रेज करने के लिए। वो ग्रीन वुल्फ जो होता है वो अब काफी बड़ा हो गया। जो वुल्फ होता है वो शिजाओ को उसके स्मेल से पहचान लेता है। वही यहाँ पे जो थे वो दो प्रेमी एक दूसरे से मिलने के बाद काफी इमोशनल हो जाते हैं और दोनों के आंखों से आंसू रुक नहीं पा रहे होते हैं। वो जो शिजो की नज़र होती है वो थोड़े से दूर एक छोटे से ग्रेव यार्ड पर जाती है जिस पर कि शिजो के पुराने बैटल का आर्मर जो होती है बैटल क्लोथ जो थी वो रखे हुए थे और उस पर उसी का नाम लिखा हुआ था। शिजो तो यार ये देख और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यार वो जब से अपर डील में आया था उसके बारे में तो यार कोई सोचने वाला नहीं था, ना यार उसके याद में कोई रोने वाला था।
यहाँ पे यार अनएक्सपेक्टेडली ह्यूगो जो थी वो उसकी याद में काफ़ी मतलब रो रही होती है। वहीं वो ग्रीन वुल्फ होता है, वो ह्यूमन लैंग्वेज में बोलता है कि हमें लगा था कि तुम मतलब मर गए हो। और जब ये न्यूज़ ह्यूगो को मिली थी तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गई थी और हमें लगा कि यार मतलब हम कभी तुम्हें देख नहीं पाएंगे। पहले तो सीजर था वो थोड़ा सरप्राइज था कि यार ये लिटिल ग्रीन वुल्फ जो है वो बोल भी सकता है। वही वो मतलब इन सीन मतलब इन सब सीन को देख कर मतलब और होलिंगर को देख काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल था और उसे हक कर लेता है। और होलिंगर भी मतलब चीज़ों को देख काफ़ी खुश थी। बट यार उसके आंखों से जो आंसू थे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो सीजा होता है वो होलिंगर को मतलब सब कुछ बताता है, मतलब जो भी मतलब उसके साथ अभी तक हुआ होता है, जो मतलब अपर डील में आने के बाद उसके साथ हुआ था। और वो लिंगर जो थी वो ये सुन काफी हैरान थे कि यार मतलब सीजर था वो भी मतलब सीजर था मतलब वही हुआंग है जिसके मतलब पीछे चारों तरफ मतलब है पूरे 3000 परमिनेंस में सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। और वो काफी चिंतित हो जाती है सीजर को लेकर क्योंकि यार जो हुआंग है वो काफी लोग मतलब उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो लिंगर जो थी वो सीजर को केयरफुल रहने को बोलती है। तभी एकदम से जो हेवन में थी एक बेल साउंड करती है और ये जो सिग्नल होती है वो इमोर्टल एंशेट यानी कि ग्रेट बैटल 3000 परमिनेंस होता वो ओपन होने वाला था उसका ही सिग्नल होता है। वो लिंगर जो थी वो सियाओ को तो रोकते हुए बोलती है क्या तुम मतलब अभी वापस जाना चाहते हो। वो लिंगर काफी बड़ी डिस्कशन में मतलब सियाओ को केयरफुल रहने को बोलती है। वही सियाओ ह्यो लिंगर को समझाते हुए बोलता है कि मुझे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना ही होगा। और अगर मेरे रास्ते में वो 6 क्राउन चुआंग या इमोर्टल प्लस इनहर्टर या फिर जो कोई भी आएगा मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं जो हुआ यंगर होती है वो अभी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ल्ड थी। बट पता नहीं कि उस शिजाओ को अभी देख उसे लोअर ड्रीम की मतलब याद आने लग जाती है कि कैसे एक यूथ जो बिना डरे चाहे ओपोनेंट कितने पावरफुल क्यों ना हो उसे डरता नहीं था और मतलब ब्रेवली फाइट करने को हमेशा रेडी मतलब रहता था। वहीं जो वो लिंगर होती है वो अभी के लिए उसकी फेस जो थी वो पूरी तरह से लाल हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। वहीं अब जो बेल साउंड होती है वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और पूरे 3000 परमिनेंस में मतलब फैलने लग जाती है। वो लिंगर जानती थी कि शिजो को मतलब जो था वो अब रुक नहीं सकता था और उसे मतलब जाना होगा। उसके चेहरे पे एक स्माइल तो होती है बट वो थोड़ी इमोशनल थी। वहीं वो जो ग्रीन वुल्फ होता है वो शिजो को पैरों को मतलब बाइट करते हुए उसे रोकता है और बोलता है कि मत जाओ, तुम नहीं जानते वो लिंगर तुम्हारी याद में पिछले 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और बस यही होप कर रही होती है कि तुम जिंदा हो। ये सुन जो सिजाओ था उसके दिल में काफ़ी दर्द होता है। वही जो वो लिंगर होती है वो लिटिल वुल्फ को थोड़ा सा हेड पे मतलब एक चमाट मारती है, थोड़ा सा मतलब ब्लश करती है और बोलती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। सिजाओ तो ये देख थोड़ा सा मतलब हंसता है। वही जो वो लिंगर होती है वो बोलती है कि ये इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिजाओ के लिए और ये लास्ट इवेंट है इस इरा का, तो इसलिए सिजाओ जो है उसको मतलब ये पार्टिसिपेट करना ही होगा और ये मतलब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे जाना ही होगा। फिर वो थोड़ा सा मतलब सैड हो जाती है। और वो थोड़ा सैड होते हुए मतलब सुजो का जब बोलती है कि तुम वापस तो आओगे ना। सुजो थोड़ा सा इमोशनल होते हुए बोलता है कि आऊँगा, डेफिनेटली आऊँगा, तुम बस मेरा वेट करना। इधर हुओलिंगर के फेस के जो एक्सप्रेशन थे वो देख सियो जानता था कि यार वो अभी मतलब सियो को यहाँ से मतलब जाना देना नहीं चाहती थी, उससे मतलब अलग नहीं होना चाहती थी। बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हुओलिंगर होती है वो फिर भी सियो को मतलब एक स्माइल के साथ विदा कर रही थी। चीज़ें जो था वो ये देख अंदर से मतलब उसे एक अजीब सा स्ट्रेंज फीलिंग होता है और ये फीलिंग उसे मतलब आज तक नहीं हुआ था, एकदम से प्योर और इनोसेंट। चीज़ों को तो पता नहीं था कि यार आखिर ये किस टाइप की मतलब फीलिंग है जो कि मतलब एक लड़की जो पास्ट में मतलब सीजो के साथ उसका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था और न जाने सीजो ने मतलब पहले कितनी ही मतलब गलतियाँ और बदतमीजी की थी। बट वही लड़की उसके लिए इतने मतलब शिद्दत से उसके लिए वेट कर रही होती है और उसके लिए रो रही थी। सीजो मतलब उसकी इतनी केयर कर रही थी। सीजो यार समझ नहीं पाता कि आखिर मतलब ये क्या ही तो बोले वो कुछ तो बोलना चाहता था और वो अपना मुंह तो ओपन करता है बट कुछ बोल नहीं पाता। वही जो अब सीजो होता वो अब अपने दोनों बाहों को मतलब फैलाकर मतलब हुआलिंगर को मतलब हक कर लेता है। थोड़ी देर बाद जो हुआलिंगर होती है वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए सिया से पूछती है कि तुमने मतलब अभी तक कितनी लड़कियों को मतलब ऐसे कर उन्हें फंसाया है। तो सिया भी यार सिंपल वे में अपने मतलब उंगलियों पे से काउंट करने जाता है, 1 2 3। ये देख तो मतलब यार हुआलिंगर थी वो एक स्माइल के साथ बोलती है इतनी सारी। तो सिया बोलता है कि हाँ, बट वो सब भाग गई लास्ट में और लगता है कि मुझे फिर से उन्हें पकड़ना होगा। हुआलिंगर इस बात पे काफी हंसती है बट उसके आंखों से मतलब आंसू भी गिर रहे होते हैं। फिर वो शॉर्ट वॉइस में मतलब बोलती है कि जब तक तुम ठीक हो सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। शिजा यार उसे और जोर से मतलब हक कर लेता है और तभी मतलब माहौल जो था एकदम से शांत हो जाता है और दोनों जो थे वो एक दूसरे के हार्ट बीट को सुन सकते होते हैं। तभी जो थी
वो वापस से एक बेल साउंड जो थी वो आती है और इस साइलेंस को ब्रेक कर देती है। वो लिंगर थोड़े से मतलब पीछे हट जाती है और हटते हुए उन्हें बोलती है कि तुम्हें अब जाना चाहिए, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। यह बोलता है कि अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी तो बस लेक्शन स्टार्ट ही हुआ है और अभी भी काफ़ी टाइम है। वहीं वो लिंगर मतलब ऊपर से मतलब स्माइल तो कर रही थी और काम थी, बट अंदर ही अंदर उसे एक डर था कि कहीं सीजाओ को कुछ हो ना जाए। वो बोलती है कि तुम मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे, चाहे कितना ही ग्रेट ही नेचुरल क्यों ना हो उस इमोर्टल एंशिएंट में। तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो तुम्हें खतरे में डाल सके और तुम्हें मतलब अपना केयर रखना होगा। क्योंकि उसे पता था कि यार मतलब जो था वो जाता और मतलब इमोर्टल एंशिएंट में पार्टिसिपेट करने वाला था और इसके बाद न जाने वो दोनों मतलब इस तरह से कब मिल पाएंगे। और ये जो इवेंट होता है वो मतलब काफ़ी लंबा चलने वाला था और हो सकता था कि यार वो दोनों जो थे वो फिर कभी ना मिल पाए। वो लिंगर थी वो सुझाव मतलब जो वो लिंगर होती है उसको शिज़ो की काफ़ी चिंता हो रही होती है। शिज़ो था वो होलिंगर को शांत करते हुए और मतलब उसे बोलता है कि तुम बस मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सेफली अपना ध्यान रखूंगा और तुमसे मतलब मिलने जरूर ही आऊँगा। फिर जो शिज़ो था वो होलिंगर को दोनों जो शिज़ो होता है और होलिंगर दोनों ही एक गार्डन में मतलब आ जाते हैं और वहाँ मतलब अपने झोपड़े के पास दोनों मिलकर उस गार्डन में दो मतलब फायर मलबरी प्लांट को ऐसे प्लांट करते हैं। वो लिंगर तो बोलते हैं कि जब तुम वापस आओगे तब तक तो शायद ये प्लांट जो था वो एक मतलब ट्री मतलब चेंज हो चुका होगा और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे फ्लावर और मतलब फूल जो थे वो खिल चुके होंगे क्योंकि पास्ट के इवेंट के अकॉर्डिंग जो था वो इमोर्टल एंशिएंट जो था वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड अगर चलता था तो वो मतलब 1 से 2 साल और अगर सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड की बात की जाए तो इमोर्टल एंशिएंट जो था वो लमसम लमसम 100 या 1000 ईयर्स तक का भी मतलब चल सकता था। तो इसलिए यार मतलब दोनों को नहीं पता था कि आखिर मतलब आगे क्या ही होने वाला है क्योंकि यार जो इस इरा था इसका ये लास्ट ही मतलब जो इमोर्टल एंशिएंट था वो ओपन होने वाला था। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर आखिर इस बार मतलब क्या ही तो आगे होने वाला है। वही जो सुझाव होता है वो होलिंगर को बोलता है कि तुम मतलब मुझ पर विश्वास करो, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं काफ़ी स्ट्रांग हो चुका हूँगा और तब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें ज़रूर ही वापस लेने आऊँगा और तब मैं तुम्हें अपने साथ इस वर्ल्ड के वंडर को मतलब देखने के लिए अपने साथ ले चलूँगा। और फिर सीजो था वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोलता है कि विलो डैटी, मैं आपके रास्ते पे चल रहा हूँ और मतलब आपके ऐसा एक ग्रेट पर्सन बनूंगा। और गाइज मतलब मैं बता दूं यार कि मतलब आने वाले कुछ एपिसोड में जो अपना मतलब विलो डैटी है मतलब उनकी मतलब एक ग्रैंड एंट्री दिखने वाली है। और यार उस वक्त तो यार मतलब जो विल रैटी थी मतलब क्या मतलब लकड़ी होती है मतलब मैसीजा होता है यार मतलब उसके खिलाफ मतलब पूरी 3000 परमानेंस होती है और यार उसकी हेल्प के लिए मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं। तभी यार जो अपनी विल रैटी होती है बिल्कुल एक गॉडेस की तरह एंट्री मारती है और सीजाओ को मतलब प्रोटेक्ट करती है। और यार उस वक्त विल रैटी जो थी वो सीजाओ को मतलब अपना सन बताती मतलब सीजाओ को जो था वो मतलब अपना बेटा बताती है और बोलती है कि आज के बाद जो कोई भी मतलब पूरे 3000 परमानेंस से मेरे मतलब बेटे से मतलब थोड़ा मतलब पंगा लेगा या मतलब उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसकी पूरी क्लैन को मैं मतलब हमेशा के लिए इस वर्ड से ही खत्म कर दूंगी। और गाइस यार मतलब इस डायलॉग पे तो मतलब मैं क्या ही बोलूं यार मतलब वीडियो डाटा का पूरा फैन ही हो गया था। खैर गाइस आपको मतलब आगे ये सब मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा अब यार मतलब मैं क्या बोलूँ गाइस मतलब थोड़ा इंटरनल प्रॉब्लम था घर में यार मतलब उसको सॉल्व करने के चक्कर में थोड़ा मतलब वीडियो था वो लेट हो चुका था और मैं वीडियो था वो रेगुलर मतलब अपलोड नहीं कर पा रहा होता था। तो क्या है मतलब अब से जो थी मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा और मतलब जो प्रॉब्लम था घर में यार मतलब थोड़ा मतलब घर में इंटरनल प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व हो चुका है। तो ये वीडियो है गाइस वो रेगुलर आएगी तो जल्दी मतलब एपिसोड में आप लोगों को मतलब ये सब देखने को मिलने ही वाला है। तो चलो यार गाइस अब वीडियो को मतलब थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। वो लिंगो जो थी वो बस सीजो को बोलती है कि बस तुम सेफ रहो और वापस आ जाओ, यही काफ़ी है। इधर सीजो को भी काफ़ी चिंता होती है होलिंगर की और वो होलिंगर को अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। और वो होलिंगर से फिर मतलब उसकी और फायर एम्परर की ऐसी कंडीशन के बारे में पूछता है कि आखिर इन सालों में उनके साथ क्या ही हुआ, जो लोअर डी में मतलब प्रिंसेस थी वो इतना सिंपल कैसे रह सकती है। तो होलिंगर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वो फायर एम्परर को मतलब लेकर थोड़ा सा वर्ड एक्सप्रेशन में सीजो को बताती है कि फादर को तो गए हुए लगभग 1 साल ही से ऊपर बीत गए हैं और वो अपर डी में मतलब इस वर्ल्ड को घूम रहे हैं। और जब से मतलब हम लोअर रिम से मतलब अपर रिम में आए हैं हम फायर क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे तो और मतलब हमारे साथ काफ़ी मतलब वो सब जो थे वो अच्छे मतलब ट्रीट कर रहे थे क्योंकि मेरे हमारे पास मतलब काफ़ी सारी स्पेशल मेडिसिन थी। और 1 साल से भी ऊपर हो गए हैं वो अभी इस वर्ल्ड को घूम रहे हैं। जब हम सब लोअर रिम से अपर रिम में आए थे तो हम फायर क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे और हमारे साथ काफ़ी स्पेशल मेडिसिन थी जो यहाँ पे आके उनमें से मतलब कई यार मतलब
1 से 2 जो थे वो होली मेडिसिन में इवॉल्व हो गए थे और फादर ने उन्हें मतलब फायर क्लैन के एंसेस्टर को सौंप दिया था और उसकी वजह से हमें मतलब काफ़ी अच्छे से मतलब ट्रीट किया गया और साथ ही में हमें मतलब एक काफ़ी बड़ा सा पैलेस और मतलब अपने फायर क्लैन को मतलब एक छोटा सा मतलब प्लेस इस्टेब्लिश करने का मौका मिला और हम सभी लोग जो थे मतलब सभी लोग जो थे मतलब हम हमें काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। बट कुछ ही दिनों बाद जो हमने मतलब लोअर एम से स्पेशल मेडिसिन जो थी वो यहाँ पे लाए होते हैं, उनमें से मतलब 1 से 2 बढ़कर मतलब करीबन 9 से 10 जो थी होली मतलब स्पेशल मेडिसिन वो होली मेडिसिन में इवॉल्व हो गई थी। और एक साथ मतलब इतने सारे होली मेडिसिन को देख मतलब कौन ही जो मतलब बंदा है वो पागल नहीं होगा। और होली मेडिसिन कितनी ज़्यादा रेयर है ये तो सभी जानते हैं। और इसके लिए तो कई सारे पावरफुल हेवनली डायटी भी मतलब और सेठ की मतलब मास्टर थे वो पागल हो सकते थे। और इसीलिए जो मतलब ये न्यूज़ फैल गई थी कि मतलब जो फायर एंसेस्टर है मतलब जो फायर क्लैन है उनके पास 10 होली मेडिसिन है। और इसके लिए कई सारे पावरफुल हेवनली डायटी और सेठ की नज़र थी वो हमारे फायर क्लैन पे आ गई थी। और फादर ने मतलब उन सभी हेवनली डायटी के सामने मतलब कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मतलब वो प्लेस और पावर सब कुछ मतलब फायर क्लैन के एंसेस्टर को सौंप दिया और मुझे लेकर मतलब उन सबसे दूर यहाँ पे आ गए ताकि हम सब सेफ रह सकें। वही जो सुझाव होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है, बट फिलहाल के लिए यार वो मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उन पावरफुल प्लान के मास्टर से पंगा ले सके। फिर जो सुझाव था वो ठान लेता है कि यार मतलब कुछ भी हो जाए, इस बार इमोर्टल एंशियंट में जाने के बाद उसे मतलब बहुत ही जल्दी मतलब सबसे पहले तो अब यार उसके अपनी पावर लेवल को बढ़ाना होगा, वरना वो अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वही जो हुआ लिंगर होती है अपने फादर के लिए थोड़ा सा मतलब वर्ड होती है। सुझाव था उसे शांत कराते हुए बोलता है कि फायर एम्पर जो है वो मतलब वैसे ही काफ़ी मतलब वाइट और नॉलेजेबल पर्सन है, तो वो सेफ ही होंगे और उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। वही सुझाव होता है वो पीछे मुड़ वहाँ से मतलब जाने लग जाता है। उसका मन तो नहीं कर रहा होता है वोलिंगो को छोड़ के मतलब आगे बढ़ने का, बट वो अंदर ही अंदर दर्द में ऐसे चिल्लाते हुए बोलता है और वहाँ से काफ़ी दूर चला जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक लेडी दिखाई देती है जो अपने सॉफ्ट हैंड से मतलब उसे गुड बाय बोल रही होती है और उसके फेस पे एक स्माइल होती है, बट उसके आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं। सीजो जो था यार ये देख मतलब एकदम से अंदर से सहम सा जाता है और उसे काफ़ी दर्द होता है। वो खुद को कोसता है कि यार आखिर ये इवेंट जो था वो इसी टाइम पे क्यों मतलब स्टार्ट हो गया। फिर जो सुझाव होता है तो जोर से मतलब होलिंगर को मतलब था वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ऐसा यहाँ पे जब सुझाव होता है होलिंगर तरफ बाहर आता है तो उसे कुछ न्यूज मिलती है और सुझाव था वो ये देख मतलब काफ़ी हैरान था कि यार मतलब बस अकेले सीन प्रोमिनेंस में ही जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो बस 8 मिलियन है। और वो भी मतलब जब यार मतलब उनका जो था वो ऑलरेडी प्री एलिमिनेट सेक्शन जो था वो हो चुका था। मतलब जो 8 मिलियन जो मतलब पर्सन थे वो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट होके आए हुए थे और उससे पहले तो न जाने कितने सारे जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो मतलब बस अकेला सीन प्रॉब्लम था जो मतलब किसी भी मतलब अगर कंपेयर किया जाए किसी अदर सेट से या अदर प्रोविंस से तो वो जो कुछ ज़्यादा खास बड़ा ही नहीं था। बल्कि मतलब अगर सीन प्रोविंस को बाकी प्रोविंस से मतलब कंपेयर किया जाए तो जो सीन प्रोविंस था वो एक मिड प्रोविंस उसको बोल सकते थे। और मतलब उसमें ही यार मतलब इतने लोग थे और अभी तो यार पूरा का पूरा मतलब 2,999 प्रोमिनेंट जो था वो और भी मतलब बचे हुए थे और उनमें से लोग जो थे पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब बैटल कर रहे थे या उनका सिलेक्शन चल रहा होता है। तो न जाने मतलब उनमें कितने ज़्यादा डिफरेंट के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट जो थे वो यहाँ पे मतलब इस बार इस इमोर्टल एंशिएंट में मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। चीज़ था वो ये देखते समझ जाता है कि यार जो मतलब ये इमोर्टल एजेंट है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और इन्हें पार्टिसिपेट करना यार कितना ही मुश्किल है। बस जो सीन परमानेंस है उसमें यार 8 मिलियन थे। तब जो सीजाओ था वह बोलते हैं कि मुझे भी अब जल्दी करना होगा और पार्टिसिपेट करने के लिए जाना होगा। वही जो एक एल्डर था वो सियाओ की बातों को सुन थोड़ा सा हंसता है और बोलता है कि लड़के क्या तुम मतलब नए हो, तुम्हें पता नहीं कि जो इमोर्टल एंशेंट है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें पहले सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा और उसके लिए तुम्हारे किसी भी सेट के टोकन मतलब तुम्हें चाहिए होगा जो तुम्हें मतलब उस सेट का कोड डिसेबल मतलब होने में प्रूव कर सके। जो था वो थोड़ा सा मतलब एनवर्ड हो गया बोलता है कि मुझे इसे पता है। वो एल्डर फिर से मतलब हंसते हुए बोलता है कि तो तुम मतलब इतनी लेट क्यों हो, जल्दी जाओ बस 2 दिन ही रह गए हैं सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट होने में। जो भी वहाँ से अब जल्दी मतलब निकल जाता है वो सीन प्रोमिनेंस के मतलब कई सारे सेक्ट में जाता है जो कि मतलब ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुके थे क्योंकि प्रोमिनेंस में ऐसे कई सारे सेक्ट जो थे वो बहुत पहले से ही डिक्लाइन हो चुके थे क्योंकि वो सब किसी भी जिनिस को राइज नहीं कर पाए और इसलिए वो मतलब और इसके लिए भी यहाँ पे मतलब कई सारे आउटसाइडर थे यार मतलब उन सब सेक्ट के टोकन पे मतलब आउटसाइडर की नज़र थी ताकि वो इन सभी सेक्ट की सीट को मतलब हासिल कर सके। जो था वो ऐसे करते हुए बहुत से सेट में जाता है बट सभी सेट जो थे वहाँ पे ऑलरेडी कई सारे लोग जो थे वो पहले से ही मतलब विजिट कर चुके थे।
लास्टली जो था वो पूरे दिन तक ट्रैवल करने के बाद एक माउंटेन के पास आ जाता है। यहाँ पे उसे एक सेक्ट दिखाई देता है जो काफी डेसोलेट लग रहा था, और वहाँ पे बड़े बड़े दो इनॉर्मस रॉक थे। उस पर लिखा हुआ था कुन गेट। जो था वो अंदर एंटर करता है। गेट में अंदर जो था वो काफी बेजान से लग रही होती है। लगभग जो सेक्ट होता है वो डिक्लाइन ही होने वाला था। वहीं पे एक ओल्ड पर्सन था, वो एक गॉड में ऐसे वाइन पी रहा होता है, और एक यूथ जो होता है वो उसकी बगल में खड़ा होता है। वो ओल्ड पर्सन जो था वो उस ओल्ड उस यूथ को डांट रहा होता है, और अपने कौन गेट की ग्लोरी को वापस रिक्रिएट करने के लिए उसे बोल रहा था। जो जब इंटर करता है तो थोड़ा निराश था कि यार ये सेट की हालत जो थी उसे देख सीजो सोचता है कि क्या उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वो ओल्ड पर्सन सीजो को देख लेता है और उसे रोकते हुए अपनी सेट की फॉर्मल ग्लोरी के बारे में बताने लग जाता है कि जो सेट है उसकी ओरिजिन इतनी सिंपल नहीं है। सीजो के पास तो फिलहाल टाइम होता नहीं है, और इसलिए वो उस ओल्ड पर्सन के बातों को मान लेता है और उससे टोकन लेने के लिए आगे बढ़ता है। वही जो वो यूथ होता है वो तो यहाँ से भागना चाह रहा था, क्योंकि आखिर इस टाइप के सेट से सिर्फ टोकन लेके एंटर करे तो यार उन्हें फिर भी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना ही होगा, जो कि काफ़ी टफ होने वाला है। और अगर कोई पर्सन इन टोकन के साथ सिलेक्शन प्रोसेस में पास कर लेता है, और पास करते हुए इमॉर्टल इंजन में एंटर कर जाता है, तो उसके बाद अगर वो सेक्ट अगली बार अपने एक डिसाइपल को सेंड करेगा तो उसे डायरेक्ट एंट्री मिल सकती थी। वहीं जो बड़े बड़े सेक्ट के जो डिसाइपल है उनके लिए यार ये टेस्ट वेस्ट कुछ काम ही नहीं है। वो डायरेक्ट जाके इमॉर्टल इंजन में एंटर कर सकते हैं। वही जब वो ओल्ड पर्सन था वो सिजो को ऐसे बोलता है कि यंगस्टर, इस टोकन के बदले तुम क्या एक्सचेंज करना चाहते हो? तो सिजो बोलता है 10 स्पिरिचुअल मेडिसिन। तो वो ओल्ड पर्सन जो सिजो को बताने लग जाता है कि उसकी सेट की जो टोकन है वो इतनी सिंपल नहीं है, बल्कि इसकी ओरिजिन काफ़ी एंशियंट है। सिजो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछता है कि कैसा बैकग्राउंड है। तो वो एल्डर जो था वो अपने वाइन का अपने वाइन को थोड़ा पीते हुए एक सिप लेते हैं और बोलते हैं कि ये टोकन जो है मेरे एक डिसाइपल के थ्रू यहाँ पे लाया गया था, जो कि इमोर्टल एंशियन में 1 मिलियंथ रैंक ऑब्टेन किया था, और वो फ्रंट पोजीशन से बस कुछ 10 रैंक से ही पीछे रह गया था। वरना इस टोकन की हेल्प से तुम डायरेक्ट इमोर्टल एंशियन के अंदर एंटर कर सकते थे, तो तुम्हें कोई टेस्ट एग्जाम ही नहीं देना पड़ता। यो तो यार एकदम से स्पीचलेस था। ये साला बुढ़ा 1 मिलियन रैंक को भी ऐसा दिख रहा है जैसे कि उसने किसी सेकेंड या थर्ड रैंक को ऑब्टेन किया है। वही जो सीजा होता है वो बोलता है कि तो इसके बदले क्या चाहिए आपको? तो वो ओल्ड पर्सन था वो बोलता है कि 4 डिवाइन मैजिकल आर्टिफैक्ट। सियोथर एकदम से गुस्से में लाल पीला हो जाता है, और वो मन में उस ओल्ड पर्सन को काफी गाली देता है, और गाली देते हुए बोलता है कि इस बूढ़े की इतनी हिम्मत, एक तो इतना कम रैंक वाला टोकन, और ऊपर से इसकी, और ये ऊपर से इसे 4 डिवाइन मैजिकल आर्टिफैक्ट चाहिए। इसे सरिया मुझे लूटना चाहता है। वही जो यूथ होता है जो कि उस ओल्ड पर्सन के बगल में था, वो बोलते कि मास्टर, आप ये टोकन किसी आउटसाइडर को क्यों दे रहे हो? इसे हमारे लिए छोड़ दो। वो ओल्ड पर्सन जो था वो थोड़े से उस यूथ को डांटते हुए ऐसा बोलता है कि तुम्हारे लिए गधे कहीं के, तुम अभी भी काफ़ी बच्चे हो, और तुम इस टाइप के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। क्या करूं मैं इस टोकन को रख करके? इसका मैं क्या अचार बनाऊं? इसके बदले मैं कुछ तुम्हें डिवाइन जो आर्टिफैक्ट है उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ, कि बॉर्डर्स को भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। वहीं जो अब सीजा होता है वो बोलता है कि एक डिवाइन आर्टिफैक्ट। तो वो ओल्ड जो पर्सन था वो बोलता है कि नहीं, 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट और एक प्रीसियस टेक्निक। सीजा था वो इस पर कुछ नहीं बोलता, और जब वो थोड़ा कुछ सोचने लग जाता है तो ओल्ड पर्सन था वो ये देख बोलता है कि ठीक है यंगस्टर, एक डिवाइन आर्टिफैक्ट और एक प्रीसियस टेक्निक, और इससे ज़्यादा मैं कम नहीं कर सकता। अगर लेना है तो लो, वरना चलते बनो। तो सिया था तो फिर से कुछ नहीं बोलता। वो सोचता है कि जब से वो अपर डी में आया उसने बहुत से फाइट किए, और अभी उसके पास काफ़ी सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट तो हैं, और विशेष टेक्निक की भी उसके पास कोई कमी नहीं है। सिया था वो मान जाता है। सिया था फिर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट निकाल देता है, और गोल्डन पैंक की टेक्निक को उस ओल्ड पर्सन को दे देता है। जब जो सिया था वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकाल रहा होता है, तब जो वो ओल्ड पर्सन था उसकी आंखें जो थी वो उसे देख एकदम से चमक जाती है। ये देख जो उसका यंग डिसाइपल होता है, जो बंदा यूथ था, तो बोलता है कि मास्टर, आपने तो कहा था कि हमारे सेट के पास काफ़ी सारे जो डिवाइन आर्टिफैक्ट है वो हम रखे हुए हैं, और हम जब चाहे उसे खोद के निकाल सकते हैं। तो जो वो ओल्ड पर्सन था वो थोड़ा सा खांसते हुए बोलता है, और थोड़ा सा खांसते हुए उस यूथ को चमाट लगाते हुए और बोलता है कि पुलिस डिसाइपल, ये तो बस एक आर्टिफैक्ट है, और ये ये सब मैं तुम्हारे लिए तो ले रहा हूँ। तो जो वो यूथ होता है वो सच में अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, और सीधा होता है उन्हें गोल्डन पेन की टेक्निक भी दे देता है, जो कि उसने हेवन मेंडिंग सेट से ऑप्टेन किया था।
तो गाइस जो गोल्डन पेंग है वो कुंफिंग टेक्निक नहीं है। और मतलब जो गोल्डन पेंग है वो कुंफिंग टेक्निक तो नहीं है, बट यार उससे ही रिलेटेड टेक्निक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। वहीं जो वो ओल्ड पर्सन था वो गोल्डन पेंग की टेक्निक को देख काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि अच्छा, तो गोल्डन पेंग ये भी अच्छा है, बट क्या कुंफिंग टेक्निक नहीं है। ये सुन तो मतलब जो सीजा था वो काफी मतलब शॉक था कि, और सरप्राइज भी था कि यार मतलब इस बुढ़े को कुंफिंग टेक्निक से मतलब लेजेंडरी मतलब मैथलेस टेक्निक चाहिए। फिर भी यार मतलब सीधा था वो कुछ नहीं बोलता है। वही जब वो ओल्ड पर्सन था वो बोलता है कि अच्छा ये भी मतलब बढ़िया है, ये हमारे कून गेट से काफी मैच करता है। वही सीधा टोकन लेने के बाद ज्यादा देर रुकता नहीं है और मतलब वहां चला जाता है। वहीं एक दिन ट्रैवल करने के बाद एक बजल साउंड जो थी वो आती है और पूरे सीन प्रोमिनेंस में सभी को मतलब सुनाई देती है। सीजो जो था वो एक travel करते हुए एक प्लेस पे आया था जो कि यहाँ पे मतलब एकदम वास्ट और मतलब इनॉर्मस फील्ड थी, और यहाँ पे वो आ जाता है। यहाँ पे जो पूरे 8 मिलियन पीपल होते हैं वो सभी गैदर हुए थे, और तभी जो कुछ एल्डर थे वो बोलते हैं कि तुम सभी मतलब स्पिरिट रियल में एंटर करोगे, और एक दिन के अंदर तुम सब में से बस 10,000 पीपल ही है वो इमोर्टल एंशियंट में एंटर कर पाएंगे। एंटर करो और फाइट स्टार्ट करो। सभी जो भी ये सुन काफी मतलब हैरान था कि यार 8 मिलियन में से सिर्फ 10,000 पीपल जो है मतलब लोग वही एंटर कर पाएंगे। और फिर वहां से मतलब वहां पे एक बड़ा सा फॉर्मेशन जो था वो अपीयर होता है और वॉइड में काफी क्रैक बनना स्टार्ट हो जाता है, और फिर वहां पे मतलब एक बड़ा सा गेट जो था वो अपीयर होता है। और ये जो थी वो स्पिरिट रिम मतलब जाने का रास्ता था। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं कि जो मतलब वॉइड गॉड रिम है मतलब जो लोग की लोअर रिम में था, और जो स्पिरिट रिम बिल्कुल एक जैसे ही है, बस उन दोनों के मतलब नाम में ही चेंज है। बट जो गाइस जो स्पिरिट रिम है वो वॉइड गॉड रिम से मतलब काफी ज्यादा मतलब रियलिस्टिक लगती है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो काफी डेंस होती है। वही जो सीजा होता है वो स्पिरिट रिम को देख उसे मतलब बर्ड ग्रैंडपा और मतलब कॉइन ग्रैंडपा की याद आती है। तो गाइस जो ये बर्ड ग्रैंडपा और कॉइन ग्रैंडपा है वो वही दो ओल्ड पर्सन है जो आपको याद होगा कि वो हमेशा मतलब वॉइड गॉड रिम में मतलब सीजाओ से मिलते थे, और मतलब उसकी कई बार हेल्प भी की थी। वो हमेशा ही मतलब कुछ ना कुछ भूल जाते थे, और जब सीजाओ अपर रिम में आने वाला था तब वो अपर रिम में आने से पहले एक बार स्पिरिट रिम में मतलब एंटर किया था उस कॉपर स्पैरो वाटर प्लेटफॉर्म पर। और जब मतलब वहां पे उसने फेंगबो से मतलब फाइट किया होता है तो आपको याद होगा। तो गाइज वहीं पे मतलब जो सिजाओ था वो स्पिरिट रिम में एंटर किया था। और वहीं पे गाइज जो आपको याद होगा दो जो ओल्ड पर्सन होते हैं जिन्होंने मतलब फोर्सफुली उस गेट को बंद किया था। तो गाइज वही जो थे वो कॉइन ग्रैंडपा और मतलब बर्ड ग्रैंडपा थे, और वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और आपको यार यही पता चलेगा कि मतलब क्योंकि जो और आपको का यही पता चलेगा कि जो मतलब लोअर डिम है वो एक मतलब उसे प्रिजन क्यों बुलाता है, और जहाँ पे मतलब लोगों को मतलब कैद रखने मतलब क्यों मतलब कैद कर रखा जाता था। तो गैस खैर ये सब जो स्टोरी है वो मतलब काफ़ी आएगी है, तो फिलहाल मतलब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वहीं जो वो सिया होता है वो भी इंटर कर जाता है। वही ऐसे करते हुए जो पूरे थ्री प्रोमिनेंस था वहाँ पे मतलब हर जगह मतलब हर प्रोमिनेंस के पास अपना एक स्पिरिट रिम था, और वहाँ पे सब मतलब जो थे वो अपने जीनियस को मतलब बैटल वहाँ पर कंडक्ट करवा रहे होते हैं, क्योंकि इस स्पिरिट रिम में मतलब मरने पर भी वो सब रियल वर्ल्ड में वापस जिंदा हो सकते थे। वहीं जो सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ह्यूज वाइट स्नोई माउंटेन केव को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा एक बर्फ के क्रिस्टल में मतलब ब्रेक करके बाहर निकलता है और फिर हंसते हुए बोलता है कि मैं जुन दाओ फाइनली वापस से आ गया, और इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और जो नंबर 1 पोजीशन है वो तो मेरी ही है। और फिर मतलब इतना बोलते ही वापस से सीन शिफ्ट होता है और एक वोल्केनो माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक और जो थी वो एंशंट कॉफी जो थी वो नीचे मैग्मा से बाहर आती है, और उसमें से एक ब्यूटीफुल लेडी जो थी वो उस कॉफिन के लिड को ओपन कर निकल जाती है और बोलती है कि फाइनली मैं इस इरा में वापस से मतलब आ गई, और इस बार की ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। वहीं ऐसे करते हुए पूरे 3000 परमिनेंस में अलग अलग प्लेस पे मतलब कुछ एंशंट इरा के एक्सपर्ट जो थे वो जाग रहे होते हैं अपने डीप स्लीप से। वही जो मतलब लेडी होती है जो कि मतलब उस गोल्डन मतलब उस एंशंट कॉफिन से बाहर निकली थी, उसके सर पे 2 ड्रैगन हॉर्न होती है, और वो मतलब एक अंगड़ाई लेते हुए उस वेलकम माउंटेन से डिस्पेयर हो जाती है। वही अब हमें सीजो को दिखाया था जो कि मतलब स्पिरिट ट्रेन में एंटर कर चुका था। वो ग्राउंड पे मतलब एक कैनन बोट की तरह लैंड करता है। वही स्पिरिट ट्रेन में ये प्लेस जो थी वो एक मतलब डस्की और स्वैम्पी टाइप की होती है। सराउंडिंग में जो थे माउंटेन्स और मतलब बड़े बड़े ट्री जो थे मतलब लगे हुए थे। ये प्लेस जो थी वो सच में मतलब बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल कम नहीं लग रही होती। दोनों चीज़ों जो था वो यहाँ पर सोचता है कि आखिर यार मतलब ये एंशियंट डाइटिस है, उन्होंने मिलकर मतलब केवल अपने स्पेशल फोर्स से स्पिरिट ट्रेन को क्रिएट किया होगा। और आखिर मतलब क्या ही तो रीजन है, मतलब क्या रीजन था कि मतलब उन्होंने मतलब ऐसा किया।
ज़रूर ही मतलब इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट होगा, क्योंकि यार लोअर लोअर रिम का जो वर्ड गॉड रिम था और अपर रिम में स्पिरिट रिम, दोनों एक जैसे ही थे, बस नाम का डिफरेंस था। तो यह सोचता है कि यार फिलहाल तो मतलब इन सब बातों का कोई टाइम नहीं है। बाद एक एक कर कई सारे एक्सपर्ट होते हैं वो शिजाओ के मतलब आसपास लैंड करते हैं, और कई तो आते ही मतलब एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं। वहीं एक बंदा जो था वो एक डिवाइन चेंज जो था वो अपीयर होता है, और एक सुप्रीम एक्सपर्ट के बंदे की मतलब गर्दन जो था उसको जकड़ लेती है, और फिर जो उसकी गर्दन होती है एकदम से हवा में खुल जाती है, और जो खून होती है चारों तरफ फैलने लग जाती है। ऐसा हर जगह मतलब बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं। वहीं एक बंदा जो था वो शिजो के मतलब पास काफी स्पीड में आ रहा होता है। शिजो जो होता है वो अपने हाथों से मतलब इजली उसको पकड़ लेता है और किसी कीड़े की तरह उसे मचल देता है। ये देख तो आसपास के जितने भी लोग थे सभी एक टाइम के लिए सहम से जाते हैं। शिया की जो हर मूवमेंट होती है वो किसी भी एक्सपर्ट को मतलब एक झटके में मार दे रही होती है। ये देख तो कई सारे जो लोग होते हैं वो शिया से दूर हट जाते हैं और मतलब उसे प्रोवोक नहीं करते हैं। वहीं फिर वहाँ पे इतने सारे जो लोग थे कि सभी लोग मतलब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे पर लगातार अटैक करने जाते हैं, क्योंकि यार इनमें से सिर्फ 10,000 लोग ही जो थे वो मतलब इंटर कर सकते थे। वहीं अब ऐसे ही करके मतलब सारे मतलब बैटल में मतलब यार मतलब जो पूरी स्पीड रिम थी वहाँ पे अलग अलग बैटल फील्ड होती है, जो कि यहाँ पे टोटल मतलब ऐसे ही करके 80 बैटल फील्ड थी, और हर जगह मतलब ब्लडी बैटल चल रही होती है। और यहाँ पे तो ऐसा था मौत का खेल चल रहा था। वैसे तो ये सब मतलब रियल वर्ल्ड में जिंदा हो सकते थे, बट फिर भी यार यहाँ पे मतलब सभी लोग थे तो बिना कोई रहम किए एक दूसरे पे मतलब काफी क्रूअल वे में मतलब एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं। वहीं जो सिया होता है वो कुछ तो फील करता है, क्योंकि यार यहाँ पे जो मतलब असली जो बैटल फील्ड होती है वो आपस में कनेक्टेड थी, और सभी लोग जो थे यहाँ पे मतलब फाइट कर रहे होते हैं, और उन सभी की मर्जिंग किलिंग इंटेंट को सिया जो था वो फील होता है उसे। तभी उसके पीछे जो थी वो एक गोल्डन फ्लड ड्रैगन पर्ल जो था वो अपीयर होता है, जो कि सिया को मतलब हिट करने ही वाला होता है, बट सिया जो था वो तुरंत ही उसे डॉज कर लेता है। जब वो गोल्डन पर्ल होता है वो जाके सामने एक रॉक से टकराता है, और आसपास के जो 10 सुप्रीम स्पॉट थे वो काफी शॉक्ड थे, और उनमें से कई तो तुरंत ही मतलब मर जाते हैं, कई की मतलब, और कई सारे के तो बॉन जो थी वो मतलब हड्डियां वो टूट जाती है, और कुछ लोग तो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड थे और मतलब खून की उल्टियां करने लग जाते हैं। वही जो सीजा होता है वो ये देख थोड़ा सरप्राइज था। फिर वो मतलब वो गोल्डन फ्लड ड्रैगन होता है पर्ल, वो फिर से मतलब सिया पर अटैक करता है, और उसके अंदर जो पर्ल होती है एक गोल्डन फ्लड ड्रैगन की सोल होती है वो सील होती है, और वही जो सिया होता है अपना वो उस गोल्डन फ्लड ड्रैगन के पर्ल पर अटैक कर देता है। और यार जो गोल्डन फ्लड ड्रैगन की जो पर्ल होती है वो बहुत डैमेज हो जाती है। और फिर वहीं पे हमें एक मतलब बंदे को दिखाया था जो कि पर्पल क्लॉथ पहने हुए था, और वो ये देख काफी शॉक्ड था कि यार उसके मतलब एंसेस्ट्रल डिवाइन आर्टिफैक्ट से मतलब कोई बंदा बच गया और उसे कुछ नहीं हुआ। वही जो सीजा होता है वो अपना एक अटैक करता है, और जो पर्पल मेल था वो मतलब वो काफी ज्यादा मतलब काफी पीछे जा गिरता है, और एकदम खून की उल्टियां करने देना स्टार्ट कर देता है। जो मतलब उसका पर्ल ड्रैगन होता है मतलब जो गोल्डन पर्ल ड्रैगन था वो भी मतलब उस अटैक से बच नहीं पाता है। और मतलब सिया होता उसकी अटैक से मतलब ऐसे 10 बिजली की आग जो थी वो निकलती है, और हर एक बिजली की जो आग थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल और डेंजरस थी। एक भी मतलब बिजली की आग जो थी वो काफ़ी थी किसी सुप्रीम एक्सपर्ट को ख़त्म करने के लिए। जो गोल्डन फ्लड ड्रैगन का जो पर्ल होता है वो एकदम से काफ़ी पीछे मतलब जाकर मतलब गिरता है। वही जो पर्पल गोल्डन मतलब मेल होता है वो एकदम से शॉक में मतलब और थोड़ा मतलब सहमते हुए बोलता है, और वो बोलता है तुम, वो काफ़ी डर डर जाता है और पीछे से गिरता है। अब वही जो सीजा होता है वो थोड़ा सरप्राइज था कि यार मतलब उसके एक अटैक से पर्पल बंदा होता है वो भी तो मरा नहीं। वही जो पर्पल यूथ होता है वो समझ जाता है कि यार उसने तो इस बार किसी मतलब मेटल बॉल को किक कर लिया है, और वो मतलब शायद अब मरने वाला है, वो बच नहीं पाएगा। वो सिजाओ से मतलब एकदम से टोन चेंज करते हुए बोलते हैं कि दा ब्रदर, आप काफ़ी स्ट्रांग हो, और ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर आप मेरे साथ मिल जाओ तो हम पूरे स्पिरिट रिम में सबकी मतलब जो थे सबको मतलब इजीली मार सकते हैं, और मैं वैसे मतलब फैंटम ड्रैक डाउ गेट से मतलब हूँ। सिजो तो मतलब कुछ नहीं बोलता है, बट आसपास के कई सारे जो एक्सपर्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और साइड हट जाते हैं, क्योंकि फैंटम डायरेक्ट दाव गेट जो थी वो काफ़ी एंशियंट सेट थी, और मतलब सभी लोग इसके बारे में जानते थे। वही जो सीजा होता है वो उसके भी कुछ याद आता है, और उसने मतलब इस सेट के बारे में मतलब कुछ तो सुना था कि यार जो सेट है वो सीन प्रेमिनेंस पे नजर रखती है और मतलब उनके डिसीडेंट को मतलब राइज नहीं करने देती है। जो शिजाओ था जब उसे ये बात याद आती है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बिना होल्ड बैक किए हुए उस बंदे को काफ़ी जोर से हिट करता है। जो पर्पल मतलब जो बंदा था जो पर्पल मेल होता है वो काफ़ी पीछे जा गिरता है और एकदम से गिरते हुए ब्लास्ट हो जाता है, और वहीं पे मतलब मर जाता है। यहाँ पे जो बाकी सारे जो बंदे थे वो ये देख काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये मतलब कौन सा डेविल किंग है
उसने मतलब एक ही मतलब अपने अटैक में उस फैंटम डार्क ग्रेड के डिसाइपल को मतलब टॉप जीनियस को ऐसे मार दिया। सभी लोग तो ये देख काफी ज्यादा शॉर्ट और स्पीचलेस थे। शिजाओ को देख एकदम से साइड हट जाते हैं और कोई भी जो था वो फिलहाल शिजाओ का प्रोवोक करने के लिए आगे नहीं जाता है। वही जो शिजाओ होता है उसके पीछे मतलब उसकी लाइटनिंग विंग जो थी वो काफी शाइन कर रही होती है। शिजाओ था वो यहाँ से मतलब डिफरेंट साइड में चला जाता है और जहाँ भी वो जाता था यार वहाँ पे मतलब कुछ पावरफुल एक्सपर्ट को मतलब जाकर शिजाओ था वो उसे मार देता था। और उसके बाद यार आसपास के जो लोग होते थे उस शिजाओ के पावर को देख के यार उसे बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करे थे। और सभी लोग जो शिजाओ था उसको देख मतलब दूर हट जाते थे और उसके लिए मतलब रास्ता अपने आप बना देते थे। और फिलहाल जो शिजाओ था उसको कोई रोक नहीं रहा होता है। भी सी हो जाता वहाँ पे उसको कोई भी प्रोवोक नहीं करता। वहीं बैटल को स्टार्ट हुए 4 घंटे बीत चुके थे और बस 4 घंटों में ही अबाउट जो 7 मिलियन पीपल जो थे मतलब वो मारे जा चुके थे। वहीं पूरे स्प्लिट रिम में ये बात फैल गई थी कि यहाँ पे एक डेविल किंग है जो सभी को मतलब काजर मुड़ी की तरह मतलब काटे जा रहा है। और जो भी मतलब अगर मतलब तुम अगर उसे प्रोवोक नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें प्रोवोक नहीं करेगा। बट अगर तुमने उस गलती से प्रोवोक कर दिया या फिर तुमने उसे मतलब छेड़ा तो वो तुम्हें मतलब पताल से भी ढूंढ के तुम्हें मार देगा। और उसे दूर रहने में सबकी भलाई है। सभी जो थे वो अभी सिजाओ के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वही जो सिजाओ होता है उसे जो था वो उसे मतलब प्रोवोक नहीं कर रहा होता है। और वो जहाँ भी जा था यार सभी लोग मतलब सिजाओ के मतलब कारण उसके डर के मारे उसके लिए रास्ता बना देते थे और कोई भी सिजाओ को जो था वो तंग नहीं कर रहा था। वही 4 घंटों में ही इतनी कियोस और तबाही मची थी कि यार पूरे स्पीड रिम की जो दशा थी वो एकदम चेंज हो गई होती है। और अगर ये डैमेज आउटसाइड वर्ल्ड में होती है तो इसकी मतलब भरपाई करने में सबको मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता। वही जो पूरी स्वीट रिम होती है वो एकदम से मतलब खून से मतलब ब्लड रेड कलर की हो गई थी। और ग्राउंड पे मतलब जो लाशों की ढेर पड़ी हुई होती है। तभी जो थी वो एक साउंड आती है और एकदम से पूरे स्प्लिट रेंज में सभी को सुनाई देती है जो कि पूरी एटरी बैटरी फील्ड थी। और जो ये वॉच होती है वो लगातार गूंज रही होती और बोल रही थी कि जो कोई भी सुप्रीम विंग एंशिएंट अल्टार पे मतलब जल्द से जल्द नहीं पहुंच पाएगा वो अपनी क्वालिफिकेशन को लूज कर देगा और स्प्लिट रिम से मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। और ये एक फाइनल ट्रायल होने वाला है। जो गोल्डन लाइट होती है वो एक के बाद एक लाइट अप होती है और सभी जो बंदे होते हैं जो मतलब बचे हुए 1 मिलियन एक्सपर्ट थे वो लगातार उस सुप्रीम विंग एजेंट अटैक की तरफ जाने लग जाते हैं। वही जो था वो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मतलब सीन प्रोमिनेंस के बाहर एक बड़े मतलब मैसिव दाव राइड को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी के लिए मतलब हेविडेटरी एक्सपर्ट और काफ़ी सारे मतलब ग्रेट शिप के मास्टर जो थे वो गैदर हुए थे ताकि वो सब अंदर के इंफॉर्मेशन को जान सके। तभी एक जो मतलब थी वो दैन साउंड करके मतलब उस आवाज़ आती है और स्पिरिट टीम के फॉर्मेशन होती है वो खुद पे खुद एक्टिवेट हो जाती है। मतलब एक ही साथ 7 मिलियन जो लोग होते हैं वो स्पिरिट टीम से मतलब बाहर आ जाते हैं। और वो सभी फिलहाल के लिए अपना जो था वो क्वालिफिकेशन लूज कर चुके थे। वही बाहर बैठे सभी जो मास्टर थे जब ये देखते तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। वही जो एक एल्डर होता है वो थोड़ा सा आन लेते हुए बोलता है कि आखिर मतलब वो उन ग्रेट सेट के जीनियस के मतलब सामने ये सब कैसे टिक पाते हैं। बस 4 ही घंटे तो बीते हैं और बैटल को स्टार्ट हुए और इतने सारे बंदे जो थे वो एलिमिनेट हो गए हैं। वही जो एक बंदा था वो शॉक में से चिल्लाते हुए बोलता है कि अरे ये तो वही मतलब फैंटम ड्रैग दाव गेट का जीनियस है ना, क्या यही मारा गया और इसने मतलब अपना क्वालिफिकेशन लूज कर दिया है। ये देख और भी मतलब जो बंदे एक्सपर्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो सब समझ जाते हैं कि यार अंदर कितनी मतलब बिटर और क्रूअल बैटल जो है वो चल रही होती है। वही जो पर्पल मतलब क्लैड मेल होता है वो अपने मास्टर के पास आता है और बोलते हैं कि मास्टर मैं हार गया। वो जो मतलब फैंटम ड्रैग दाव गेट का जो मास्टर था वो बोलता है कि तुम्हारी एप्टीट्यूड की मतलब तुम्हारी जो पावर है उसके हिसाब से तो तुम इजीली मतलब टॉप 500 के अंदर मतलब तुम टॉप 500 के अंदर आ सकते थे बट तुम मारे गए। वही मतलब साइड में मतलब एक दो और बंदे होते हैं वो मतलब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और वो धीरे में आवाज में मतलब बहुत से बोल रहे होते हैं कि क्या ये वही बंदा है जिसके मतलब जिसको हम सब ढूंढ रहे हुए। वही उसके बाद एक हेवन डैटी होता है वो बोलता है कि जल्दी मतलब हम सब उन सभी को एंशिएंट अल्टार पे बैटल करते हुए देख सकते हैं। तब हमें पता चली जाए कि आखिर वो यूथ कौन ही है। वही अब सभी लोग जो थे वो जो मतलब एलिमिनेट हो गए होते और बाकी जो सारे सेट के मास्टर थे और जो मतलब जो भी मतलब एक्सपर्ट और ह्यूमैनिटी होते वो सभी काफ़ी एक्साइटेड थे। और वो मतलब सभी एंशिएंट अल्टर के बाहर मतलब खड़े हो जाते हैं ताकि वो सब मतलब इस ग्रेट बैटल को देख सकें कि कौन जो था वो सीन प्रॉब्लम से टॉप पे आने वाला है। वहीं इधर हमें एक बड़ा सा ह्यूज एंशिएंट अल्टारा को दिखाया जाता है जो कि मतलब ब्लैकिश कलर का था और वह काफ़ी मतलब बड़ा था। उसके मतलब जो थी मतलब हाइट जो थी गाइस वो पूरी आसमान में मतलब बादलों के पार जा रही थी। और वहीं उसके ऊपर मतलब एक बॉल रखा होता है और उस बॉल से मतलब मल्टी कलर लाइट जो थी वो सर्ज हो रही होती है। उस बॉल के अंदर जो सुप्रीम लिक्विड थी जो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रही होती है। वहीं थोड़ी देर बाद कई सारे एक्सपर्ट थे
उनके चेहरे जो थे वो एकदम से अगली जाती है, क्योंकि उस अल्टार के ऊपर जाने के मतलब कई सारे मतलब रास्ते थे, बट सभी रास्तों को कुछ ग्रेट सेट के डिसाइपल ने ब्लॉक किया हुआ था। और वो सब पहले जितने भी जो लोग होते हैं उनको मतलब ऐसे इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये देख तो काफी स्पॉट होते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये मतलब ये तो फैंटम डार्क डार्क ग्रेड का डिसाइपल है ना, और वो तो बगल में लगता है कि फायर क्लाउड क्रेव से मतलब बंदे हैं। आखिर से क्या कर रहे हैं, इन लोगों ने रास्ता क्यों ब्लॉक किया हुआ है। वही जो फैंटम डार्क डार्क गेट की डिसाइपल होती है, जो कि एक लेडी होती है, और वो मतलब देखने में थोड़ी ब्यूटीफुल तो लग रही थी, बट यार उसकी एटीट्यूड थी वो काफी ज्यादा मतलब घमंडी थी, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सीनियर ब्लड लाइन के डिसेंडेंट तुम सब आगे नहीं जा सकते, तुम्हें मतलब आगे जाने का कोई परमिशन नहीं है और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वही जो ये सुन होते हैं काफी सारे जो मतलब सीन परमिशन के बंदी जो होते हैं वो एकदम से मतलब फीरियस हो जाते हैं और गुस्से में मतलब उस लेडी को बोलने लग जाते हैं। तो जो वो लेडी थी वो सभी को गुस्से में बोलती है कि तुम सब सीनियर ब्लड लाइन के डिसेंडेंट शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें यहाँ तक आने का मतलब चांस दिया, और उससे आगे तुम अब नहीं जा सकते हो। और वो काफी जल्दी और मतलब मतलब काफी ज्यादा मतलब बेइज्जती करती है मतलब सीन परमिशन के मतलब लोगों को। उधर जो शिजा था वो भी मतलब काफी गुस्से में जैसे देख रहा होता है, और अब वो सोचता है कि यार उसे अब मतलब कुछ दया भाव नहीं दिखाना चाहिए, और अगर मतलब उसे आगे जाना है तो मतलब इन सभी को उसे मारना ही होगा। वैसे भी यार उसकी जो आइडेंटिटी है, शिजा सोचता है कि अभी यार मतलब अभी ना थोड़ी देर बाद मतलब जो मेरी आइडेंटिटी है वो सभी को पता चलने ही वाली है। तो शिजा जो था यार बिना डरे अब डिसाइड करता है कि वो मतलब इन सभी को जान से मार देगा। वही जो अब सीन परमिट थे उसके बंदे और भी ज़्यादा मतलब कुछ जो थे वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और मतलब सब फोर्सफुली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो फायर क्लाउड का जो एक मतलब बंदा होता है, मतलब फायर क्लाउड के पीछे जो एक बंदा होता है मेल बंदा, वो अपना एक मतलब स्कारलेट प्रिंसेस जो था वो निकाल लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट शाइन कर रही थी। कई जो लोग होते हैं वो ये देख काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि यार स्पिरिट रिम में मतलब सभी लोग की कल्टिवेशन थी वो मतलब सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल पर सप्रेस हो जाती है। बट जो आर्टिफिशियल जो मतलब जो आर्टिफैक्ट थी वो पक्का ही किसी ग्रेट पर्सन रिफाइन किया होगा, जो कि मतलब इस रिल्म के हाईएस्ट पावर के लेवल का था, और इसे आखिर कौन ही पर्सन जो था वो फेस कर पाएगा। और वैसे ही मतलब कुछ यहाँ पे होता है। थोड़ी देर बाद उस फायर क्लाउड बंदे के स्केलेट रूलर के अटैक से बहुत से लोग होते हैं जो उनकी मैजिकल वेपन और मतलब आर्टिफिशियल जो थी मतलब आर्टिफैक्ट थी वो सभी क्रश हो जाते हैं और धूल में मिल जाते हैं, और वहीं बहुत से जो लोग थे वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड भी हो जाते हैं और मतलब खून की उल्टियाँ करने लगते हैं। वहीं अब जो फायर क्लाउड के वाला जो बंदा था वो अपने रूलर के साथ दूसरे अटैक से इन सभी को मारने ही वाला होता है कि तभी दूर खड़े शिजो जो था वो भी मतलब भीड़ में से एकदम से उस रूलर के अटैक को मतलब अपने गोल्डन लोटस फ्लावर के अटैक से मतलब ब्लॉक कर देता है। वही तो सब लोग ये देखते हैं तो एकदम से हैरान थे कि यार मतलब किया एक्चुअली में एक पर्सन ऐसा भी जिसने कि मतलब फायर क्लाउड रोलर के सीक्रेट की वजह से मतलब अटैक को ब्लॉक कर दिया, और वो भी मतलब इतनी इजली। वही जो बंदा होता है जो कि मतलब फायर क्लाउड केव से था, वो जानता था कि अगर सामने वाले बंदा जो जिसने कि मतलब उसने उसके अटैक को भी ब्लॉक किया था, अगर उसके पास भी मतलब मेरे जैसा कोई सीक्रेट टीजर नहीं हुआ तो इसका मतलब पक्का ये कि जो बंदा सामने वाला है वो काफ़ी पावरफुल होगा। वही जो बंदा होता है वो अपनी पूरी पावर लाकर उस गोल्डन लोटस फ्लावर को ब्रेक करने की कोशिश तो करता है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता है। वहीं एक गोल्डन लाइट जो थी वो फ्लैश करती है, और जो फायर क्लाउड ये वाला जो बंदा होता है वो एकदम से मरते हुए बचता है, और वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है और खून की उल्टियाँ करना स्टार्ट कर देता है। ये देखते सभी लोग जो थे काफ़ी शॉक में चले जाते हैं। वहीं जो कुछ पावरफुल एक्सपर्ट थे वो तुरंत ही मतलब अपना एक बोन मिरर जो था वो निकाल लेते हैं, और मतलब उस पर्सन की तलाश करने लग जाते हैं जिसने कि अभी अभी मतलब ये एक्शन लिया था। वहीं बाकी सारे जो बंदे थे जो कि सीन प्रोमिनेंस थे वो सभी एक प्लेस में गैदर हो जाते हैं। सूरज होता है वो इन्हीं के मतलब बीच में होते हुए चुपचाप यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि यार उसे पता था कि जो बोन मिरर है वो सीनियर ब्लड लाइन को मतलब मार्क को मतलब जो सीनियर ब्लड लाइन है उन्हें मतलब ऐसे ढूंढ सकती है, जो कि मतलब वो लोग हैं इसी मतलब मिरर से सीनियर ब्लड लाइन का पता लगाते थे। और जो सीजा तो फिलहाल मतलब खुद के आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए जो सीजा होता है वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है और दूसरी रोड पे चला जाता है, क्योंकि यार यहाँ पे मतलब जो एंशियंट अल्टार थे उस पे जाने के लिए ऐसे 8 डिफरेंट रोड मतलब थे जो कि एंशियंट अल्टार की तरफ लीड करते थे। बट यार आगे जाने पर सीजा को पता चलता है कि हर रोड पे कुछ ना कुछ जो है वो एक दो एंशियंट सेट के डिसाइपल जो थे उन सभी रोड को ब्लॉक किए हुए हैं। और वही जो सब लोग हैं वो सभी लोग मतलब बस जो सीन परमिनेंस के बनते हैं उन्हें ही रोक रहे होते हैं, ताकि वो सब अंदर इंटर ना कर पाए। वही जो सीन परमिनेंस के बंदे थे वो काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि यार एक तो पहले से ही वो सारे जो बंदे हैं वो आउटसाइडर हैं जो कि सीन परमिनेंस में ही आके उन्हीं के कोटा को लिए हुए हैं, और ऊपर से मतलब उन्हें ही आगे जाने नहीं दे रहे हैं ताकि वो सब मतलब लेट हो जाए और सबसे लास्ट में इंटर करें। और यार अगर वो सब लास्ट में इंटर करेंगे तो तब तक तो शायद कोई कोटा भी नहीं बचा होगा और सब कोटा खत्म हो जाएगा।
गाइस आज के लिए इतना ही। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।